तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी गर्लफ्रेंड बताते हैं कि जो रिवॉर्ड है ना एक कमाल का कपड़ा है। वो कपड़ा यहाँ पे जीतने के लिए हम लोग ये सारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सीनियर भी कहती है अच्छा कपड़ा लगता है सुंदर बहुत ज़्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार यह बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपको पसंद आया क्या? तो जीतेंगे और जीत करे ना हम आपको ही देंगे। और जो हमारा लीडर था ना वो बहुत ज़्यादा डाउट में था क्योंकि उसका प्लान था हमारे मेन कैरेक्टर को मरवा देना। मरवाने के लिए उसने किलर के साथ पूरा का पूरा बैटल अरेंज करवाया था। लेकिन वो किलर की बच्ची हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बैटल ना करके साली थर्ड डिवीजन में चली गई। अब थर्ड डिवीजन में आते हैं वो अपने अपोनेंट से कहती है ये ले बे कुत्ते, एलिमिनेट कर दी जाती है और ये डिवीजन की वो बन जाती है मतलब विनर। यानी वो भी सेमीफाइनल में आ चुकी है। बाकी सभी कहते ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड, यार ये तो वाकई में बड़ी गजब सी लड़की है। और ये जो अपना था लड़का ये चौथा लड़का आई मीन चौथे डिवीजन का चीफ डिसाइपल। अब अगला बैटल इसके साथ ही होने वाला है। मम्मी रे मुझे तो डर यहाँ पे लग रहा है मैं कैसे यहाँ पे जीतूंगा। और लीडर साला पूरा डाउट में कि भाई कैसे, जब वो डिवीजन 1 में था तो वो डिवीजन 3 में कैसे चली गई, किसी ने गड़बड़ तो यहाँ पे नहीं ना किया। सीनियर की ओर ध्यान जाता है, शायद उसी ने किया होगा। अब आते भाई बैटल में यानी सेमीफाइनल मुकाबले में जिसमें लड़की हार मान जाती है और कहती मैं नहीं लड़ने वाली। और अपोनेंट से कहता है क्या हुआ, मैं तो हार मान गई, तू जीत गया, तू फाइनल में चल गया, खुशी नहीं हो रही है क्या? वो भी कहता ना ना खुशी तो हो रही है मुझे लेकिन ठीक नहीं लग रहा। तो बेसिकली एक लिस्ट बनाता जिस लिस्ट में कौन बंदा किसके साथ लड़ेगा वो लेके जाया जा रहा था। लेकिन किलर सुमड़ी से ठिकाने लगाती है और लिस्ट यहाँ पे चोरी कर लेती है और लिस्ट में नाम बदल यहाँ पे देती है, अपना नाम निकाल कर थर्ड डिवीजन में डाल देती है, पूरा हेरा फेरा कर देती है ताकि हमारा मेन कैरेक्टर के साथ बैटल ना करना पड़े। और इसका आइडिया हमारी सीनियर ने दिया था तो वो भी कहती है शुक्रिया, ये भी कहती है शुक्रिया वुक्रिया बोलने की जरूरत ही नहीं है, तेरे पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मन तो करता है तेरा मुंह तोड़ दूं। वो भी कहती मेरा मुंह क्यों तोड़ोगे, ये पकड़ लेती है उसका मुंह और कहती देख क्या हो रहा है, तेरा बाबू क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था ना, तो किलर को भी जलन होती है कि वाट यार उसके साथ ही बैटल करके वाकई में उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। अब आते भाई दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर लड़ता है अपनी वही सीनियर के साथ। और सीनियर बहुत मारती है, मारे जा रही है मारे जा रही है मारे जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी चलाता बस करो यार कितना मारूंगी, वो भी कहती है मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ मैं मारूंगी। ये सब किलर देखती है और कहती है हाय राम कितना सेक्सी लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस बहुत हो गया है, मैं ये मुकाबले जीत के रहूंगा। तो कई सारे दवा निकाल के पी लेता है और पीते ही पावर बढ़ा लेता है और कहता सॉरी सीनियर ये सारा दवा आपने दिया था लेकिन आज इस दवा का मैं गलत उपयोग करूंगा और आप ही को बैटल में हराऊंगा। ऑडियंस भी कहती है ओ माय गॉड यार ये लौंडा तो हीरो बन गया। लड़की भी कहती है या मेरे हीरो अब तुम ही जीतोगे, हराओ उसको। लड़की भी कहती है सच्ची में तुम्हें वाकई में लगता है इतने पावर में हरा दोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे लगता है कि मैं तुमको यहाँ पे हरा दूंगा क्योंकि 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 वो भी कहती है क्योंकि क्या क्योंकि क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमको मालूम ही होगा पिछले 6 महीनों में जब से मैं आया हूँ ना तुम्हारा 16 का 16 अंडरवियर गायब हो चुका है और सारा का सारा अंडरवियर मैंने चोरी किया था। हमारे सेट में जितने भी ठरकी नीच गिरे हुए घटिया लोग हैं ना मैं सबको तुम्हारी चड्डियाँ बांट दूंगा अगर तुम हार नहीं मानोगी तो। इसके लिए तुम्हारी भलाई है कि हार मान जाओ हार मान जाओ हार मान जाओ। और पूरा मॉडर्न मतलब पूरा मोहल्ला शांत हो जाता है और लीडर को जलन होती है कि काश वो चड्डी मुझे यहाँ पे मिल जाए। अब उसके बाद सीनियर को और गुस्सा आता है, सीनियर इतना मारती है इतना मारती है इतना मारती है मार मार के भरता बना देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी आज के बाद चड्डी चोरी नहीं करूंगा। और अपने चीफ डिसाइपल भी देखता हूँ माई गॉड यार क्या मारा है, अगला बैटल मेरा उसके साथ है मैं कैसे जीतूंगा। गर्लफ्रेंड भी कहती है मेरे बाबू को मार दिया। ऑडियंस भी कहती है साले अच्छा हुआ तेरे साथ, भाई तब एक चड्डी मिलेगी क्या मुझे। और सीनियर भी कहती क्या हुआ जिंदा या फिर मर गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं जिंदा यहाँ पर हूँ मैं हार मानता हूँ आप जीत गई। वो भी कहती ना ना ये लो तलिस्मैन अपने डिफेंस प्रोटेक्शन और ऑन कर लो मैं और मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैडम जी थोड़ी तो दया करो। ये भी कहती हो तो चड्डी चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बचाओ रे ये बहुत मारेगी, अरे कोई तो बचाओ। वो नहीं छोड़ती मारे जा रही है। ऑडियंस को मजा आता है, वो भी कहती और मारो और मारो और मारो, एक चड्डी मिल जाती तो मजा आ जाता। हमारा मेन कैरेक्टर रेफरी की टांगे पकड़ लेता है और कहता मैं हार मानता हूँ प्लीज यार बंद करवा। वो भी कहता है मैं बंद करवा दूंगा अगर तूने अपनी सीनियर की सारी चड्डी मुझे दे दी तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दिया सारी चड्डी दे दिया तो वो भी कहता ओके ठीक है बैटल बंद करो। लीडर को इशारे से कहता है अरे तुमको सारी चड्डी मिलेगी। लीडर भी कहता है शुक्रिया आज से तेरी सैलरी डबल। यानी इसका मुकाबले की विनर है अपनी सीनियर। अब होगा फाइनल बैटल जिसमें सीनियर वर्सेस चीफ डिसाइपल होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की तो फटी पड़ी थी, वो भी कहता है सॉरी यार मुझे लगा मैं जीतूंगा जीत के विनर बनूंगा तो
कपड़ा मिलेगा और वो कपड़ा है ना जो भी पहनेगा उसकी बॉडी में कोई पॉइजन का असर ही नहीं होगा। इसके लिए मैं सोचा था लेके सीनियर को दे देता, लेकिन अब क्या करूं। गर्लफ्रेंड भी कहती रहे बातें मत करो तुमको चोट लगी है, बाकी लोग भी देखते हट यार कुत्ता जिंदा है, मर जाता तो ज्यादा सही होता। फाइनल बैटल की बारी आती है सेट के चीफ डिसाइपल वर्सेस सेट की सीनियर अपनी शिव आई, उसको अभी भी खूनी की उल्टी हो रही है क्योंकि बेचारी अभी तक ठीक नहीं हुई है ना। तो चीफ डिसाइपल भी कहता माय गॉड ये तुमको क्या हो रहा है, तो वो भी कहती है टेंशन ना लो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। वो भी कहता भाई खून की नदियां बह रही है तुम्हारे मुंह से और कह रही है कि कुछ भी नहीं हो रहा, अरे बैटल बाद में कर लेंगे पहले आराम कर लो। वो भी कहती ना मैं सरेंडर कर देती हूँ मैं नहीं लड़ूंगी। वो भी कहता है अबे रुको ना यार ये क्या बात हुई, इसका मतलब कि मैं विनर बन गया, लेकिन नहीं मुझे अपने प्यार का इजहार करना है। लीडर भी लाइक नहीं वो मेरी बंदी है प्यार का इजहार नहीं कर सकता। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है सुनो शिवाई आई लव यू वेरी मच, मुझसे शादी करोगी। वो भी कहती है नहीं 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 नहीं। तो लौंडे का पूरा पोपट हो जाता है, ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड इतना गंडा किसी का और कटा नहीं होगा। लीडर खुश हो जाता और नहीं तो क्या यार मुझसे शादी करेगी चोमू तेरे से क्यों करेगी। वो भी कहता यार क्यों मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, तुम क्या किसी और से प्यार करती हो। तो वो भी शर्माते शर्माते कहती हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो लीडर भी चौंक जाता किससे, पूरी ऑडियंस समाज यहाँ पे चौंक जाती किससे, भाई चीफ डिसाइपल का तो पूरा दिल टूट चुका था। तो ये भी कहती है वो बंदा बहुत ही पावरफुल है, ये दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, बड़े बड़े लोग को उठा उठा के पटक सकता है। उसके बाल हल्के से सफेद हो गए हैं लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा यंग है। अब ये सब सुन के लीडर को लगता है एक सेकंड वो मेरे बारे में बात कर रही है क्या यार, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं लेकिन मैं अभी यंग हूँ ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और ये सुनते चीफ डिसाइपल का दिल टूट जाता है। वो भी कहता मास्टर आपने मेरी बंदी पटा ली क्या। वो भी कहता भाई नहीं तुझे गलत फहमी हो रही है ऐसी कोई बात नहीं है। बुढ़ा मास्टर भी कॉलर पकड़ लेता है और कहता साले कमीने तेरी बहन की ऐसी की तैसी, तू मेरे से भी ज्यादा बूढ़ा आदमी है मेरी डिसाइपल को पटाएगा, ये शादी की मंजूरी में नहीं दूंगा। वो भी कहता अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम्हारी डिसाइपल ही तो कह रही है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है क्या सच्ची में, उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है मुच्ची में। इधर चीफ डिसाइपल भी ठान लेता है कि ना यार मैं प्यार करता हूँ मैं ही शादी करूंगा, सुनो मेरी बात एक दिन मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा ना कि सबको हरा कर मैं आगे बढ़ूंगा, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और तुमसे तुम्हारा रिश्ता यहाँ पे मांगूंगा मास्टर से भी ज्यादा बेहतरीन। मास्टर भी लग तेरी बहन की ऐसी की तैसी। हमारी सीनियर भी कहती सुनो ना यार तुम्हारे में कुछ कमी है जिसके चक्कर में मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। वो भी कहता बोलो ना मेरे में क्या कमी है मैं सारी कमियां दूर करूंगा। तो ये भी कहती है तुम बहुत ही हैंडसम हो, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही अमीर भी हो, दिखते भी अच्छे हो और दिल के भी बहुत ही अच्छे हो यार, यू आर टू गुड। तो वो भी कहता है अब ये तो अच्छी बात हो गई ना। तो ये लीडर भी कहता देखा तुम्हारी डिसाइपल को नीच गिरा हुआ घटिया आदमी पसंद है मेरी तरह, तुम बीच में मत बोलो। बुड्ढा भी लेकर ऐसा गिरा हुआ आदमी से कौन प्यार करता है। अब वो बेचारे चीफ डिसाइपल का और पोपट हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना गिरा हुआ आदमी पसंद है, उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है इतने गिरे हुए तो तुम भी हो, तो शायद तुमसे तो प्यार नहीं करती। उतने में पीछे से सीनियर आ जाती है और कहती क्या खुसुर फुसुर हो रहा है, तुझे ड्रेस चाहिए था ना ये ले ड्रेस डाल ले अपने अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो रख लो यार, ये हम लोग ये बैटल में पार्टिसिपेट किए थे ताकि आपको जीत के ये ड्रेस दे सके, क्योंकि मैंने सुना है ये ड्रेस लेते ही पहनते ही कोई भी पॉइजन का असर नहीं होता। वो भी कहती व्हाट सच्ची में, अबे तू एक नंबर का चोमू है क्या, अगर वाकई में ड्रेस का ऐसा असर होता तो लीडर सबसे पहले ड्रेस मुझे दे देता। हमारा मैं कट्टा भी कहता फक यार इसके बारे में तो मैं भूल ही गया, यानी वाकई में इसमें कोई ऐसा असर ही नहीं है। वो मुक्का मारती है और कहती हाँ इसमें वाकई में कोई ऐसा असर नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था कि बैटल वैटल पूरा खत्म हो जाता है तो अपनी किलर भी कहती है ओके ठीक है सब कुछ खत्म हो गया तो मैं जा रही हूँ, लेकिन लीडर रोक देता है और कहता है ऐसे कैसे साली, मैंने तेरा बैटल उस कुत्ते के साथ अरेंज किया था लेकिन तूने उसके साथ बैटल ही नहीं किया, बोल क्या हुआ। वो भी कहती लीडर वो तो उतने में जो गर्लफ्रेंड थी बाई उसका नाम है पीछे से आती है, वो कहती लीडर, तो ये भी देख के शर्मा जाता है और कहता है मेरी जूनियर तुस्सी इधर। वो भी कहती लीडर कहाँ बोले जा रहे हो, मैं हूँ बाई। वो भी कहती अरे तू भाई है क्या, नहीं सॉरी यार तुझे देखकर मुझे किसी अपनी जूनियर की याद आ गई तो मुझे गलती से लगा। ये बेचारी डाउट में आ जाती सच्ची में। वो भी कहता है यार तुम अगर अपना बाल का स्टाइल चेंज करोगी ना एग्जैक्टली उसके जैसे लगोगी, ओके ठीक है बाय। वो चल जाता है। तो ये बेचारी डाउट में थी और बैठ के सोचे जा रही है कि वाकई में मैं किसी और की तरह लगती हूँ जिसको जूनियर बोला करते थे। उसकी मास्टर भी कहती क्या हुआ क्या सोच रही है। वो भी कहती है हमारे लीडर की कोई जूनियर है क्या। वो भी कहती और नहीं तो क्या मैं उनकी जूनियर ही तो हूँ। ये भी कहती ना रहने दो। तो मास्टर भी कहती क्या रहने दो, बोलना यार क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहती प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कहना आज मुझे दिखे थे, मुझे देखकर जूनियर जूनियर बोलने लगे, फिर बाद में याद आया कि मैं उनकी जूनियर नहीं कोई और ही हूँ जिसकी तरह मेरी शक्ल मिलती है।
तो ये भी कहती है अच्छा मेरे अलावा कौन सी जूनियर है। 40 साल पहले हमारी जो सीनियर शिवाई है नाम, जब वो सेट में आई थी तो लीडर उसको जूनियर जूनियर बोला करते थे। और तुम्हारा शक्ल बहुत ज़्यादा उससे मिलता जुलता है, रुको यार मुझे बाल का स्टाइल यहाँ पे चेंज करने दो। वो बाल का स्टाइल चेंज करके हमारे सीनियर की तरह कर देती है। तो देख सकते हैं वो वाकई में सीनियर की तरह लगने भी लगती है। तो वो भी कहती क्या हुआ मास्टर ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रही हो। तो ये बाल को नॉर्मल पहली तरह कर देती है और कहती हाय राम ये तो वाकई में उसकी तरह दिखती है। फक फक कुछ भी हो जाए ये सच्चाई सामने आने नहीं दूंगी वरना मुसीबत हो जाएगा। दूसरी ओर जो सीनियर बीमार थी हमारा मेन कट्टा भी कहता सीनियर ठीक हो जाएगी ना। तो अपना बुढ़ा भी कहता नहीं यार बेचारे की हालत ठीक होने के बदले हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए जा रहा है। तो वो भी कहती है हाँ मैं मरने वाली हूँ, मरने से पहले क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो सीनियर बोलो तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है, मैं सारी इच्छा पूरा कर दूंगा। ये भी कहती कसम से माँ कसम खाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता माँ कसम। वो पैम्पलेट देती है और कहती पैम्पलेट लेके बांट दो हर डिसाइपल में स्पेशली मर्दों को। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता पैम्पलेट में क्या है। तो पैम्पलेट में ये लिखा हुआ था कि मैं यानी शिवाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ तो 1 महीने के लिए अपने घर में रहूंगी। मेरा जो जूनियर है ना जिसने तुमको बड़ा परेशान किया है मारो उसको, सारा का सारा बदला ले लो, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूँगी। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है ये कैसा पैम्पलेट है। लीडर भी कहता अब तुमने वादा किया था कि आखिरी सपना निभाएगा तो जाके पूरा करें। तो हमारा मेन कट्टा हर जगह पैम्पलेट बांट देता है तो लोग आकर उसको बड़ा कूट देते हैं। गर्लफ्रेंड भी कहती है ठीक हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं ठीक हूँ मुझे तो बिल्कुल भी चोट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। बाय द वे ये मेरी ओर से गिफ्ट रख लो। वो भी कहती है शुक्रिया। उतने में पीछे से 3-4 लौंडे आ जाते हैं और कहता है साले कुत्ते अब तुझे कौन बचाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मम्मी रे बचाओ लो। उतने में उसी जंगल में एक कपल आता है वो ये होटल समझ के बोला भी जाता है रे वो ये होटल में पैसा बहुत लेते हैं चलना जंगल में करते हैं। लेकिन जंगल में हमारे मेन कट्टा की कुटाई हो रही थी लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि 3-4 लौंडे लोग मिलके हमारे मेन कट्टा के साथ है ना गप गप कर देते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं हाय राम मैं तो पहले से कह रहा था ये लौंडा गे है तभी तो यार कभी कुछ करता ही नहीं है। कितना जोर जोर से चिल्ला रहा है जैसे कि उसकी मारी जा रही है। उसकी मारी नहीं जा रही उसको मार रहे हैं। फिर हमारा मेन कट्टा बेचारा खाना खा रहा था पकड़ के लेके जाते हैं कूट देते हैं। हमारा मेन कट्टा हग रहा था पटक के लेके जाते हैं कूट देते हैं। हमारा मेन कट्टा सो रहा था पटक के लेके जाते हैं और कूट देते हैं। हमारा मेन कट्टा लड़की बन के घूम रहा था ताकि कोई पहचाने ना, साले पहचान लेते हैं और पटक के कूट देते हैं। 1 महीने तक हमारे मेन कट्टा को भर भर के कूटा जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी अब गुस्से में आता है और कहता बस बहुत हो गया आ जाओ सालों मैं भी कूटूंगा मैं भी लड़ूंगा। 1 सेकंड अरे मेरा तो लेवल अप हो गया, मेरा तो लेवल अप हो गया, मैं तो गोल्डन कोड लेवल पे चल गया। बुढ़े खुसट आदमी देख तेरी बहन का, तू भी गोल्डन कोड लेवल पे मैं भी गोल्डन कोड लेवल पर। भाई बुढ़े को जलन होती है कि 150 सालों से कल्टीवेशन करने के बावजूद मैं 1.5 गोल्डन कोड पे अटका पड़ा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मुझे देखो 2 साल भी मुझे नहीं हुआ है और मैं गोल्डन कोड लेवल पे चल गया। बुढ़े लालत है तेरे पे। बुढ़ा गुस्से के मारे पटक देता है, पटक के तोड़ देता है और लटका देता है। तो बाकी सारे डिसाइपल आते हैं वो कहते हो बढ़िया किया यार जो तुझे लटका दिया है, अब तू कहाँ भागेगा, तुझे कूटेंगे, तुझे बहुत कूटेंगे। और मारा जाता है, मार मार के मुंह तोड़ दिया जाता है। और हमारे मेन कट्टा को जानबूझ के अश्लील चीजें दिखाई जाती है क्योंकि उसके नुन्नू पे वो अभी भी चड्डी है जो सीनियर ने दिया था और जब तक वो चड्डी रहेगी हमारे मेन कट्टा का खड़ा नहीं होगा। तो बेचारे का नहीं होता, जबरदस्ती गंदी गंदी चीजें दिखा के खड़ा किया जाता है, मारा जाता है, पूरा कूट दिया जाता है। पीछे से सीनियर आती है और कहती बस 1 महीने का टाइम पूरा हो गया अब कोई नहीं कूटेगा। वो लोग भी कहते ओके ठीक है मैडम जी बाय। हमारे मेन कट्टा की पूरी हालत खराब थी तो बाकी लौंडे भी कहते साले जिंदा है, 1 दिन का टाइम और मिल जाता ना तो मार देती है। तो ये भी कहती है अरे कोई ना यार अगली बार दे दूंगी, ये लो मेरी ओर से रिवॉर्ड है। भाई लिटरली रिवॉर्ड देती है। उनको विश्वास नहीं होता है ये चोरनी जो कि हमसे हमेशा चोरी करती थी आज हमको दे रही है। चलो कोई ना यार अगली बार भी कूटने का मौका मिलेगा तो मजा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी यार मुझसे गलती हो गई अभी मुझे सजा मत ना दो। वो भी कहती है बस करो यार मैं सजा नहीं दे रही थी, ये मैं ट्रेनिंग करवा रही थी। तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया क्या इससे क्या हुआ है, इससे तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकवास करी हो, हड्डी पसली एक हो गई है। वो भी कहती है हड्डी पसली एक होने के चक्कर में हड्डी पसली मजबूत भी हो गई है, तुम्हारा लेवल अप भी हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी लगा हाँ कब से तो लेवल अप ही नहीं हो रहा था लेकिन जैसे मैंने भरदम मार खाया वैसे मेरा लेवल अप हो गया। लेकिन भाई दबे तुमने मुझे रस्सी से अब क्यों बांध दिया है। वो भी कहती है मर्दों ने मारा था तो मर्दों के एक लेवल अप हो गया, अब हम औरतों की बारी है, हम भी तुझे पकड़ पकड़ के मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सीनियर अब मजाक कर रही हो ना। वो भी कहती नहीं आई एम डेड सीरियस और मैं नहीं मारूंगी, शी यू मारेगी। तो शी यू आती है और कहती है टेंशन हेलो मैं तो प्यार प्यार से मारती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग साली तू प्यार से नहीं मारेगी। वो भी कहती ना ना मैं बहुत ही ज्यादा प्यार से मारूंगी। भाई स्लो मोशन में इतना जोरदार थप्पड़ मारती है ना
हमारे में कट्टे का जबड़ा टूट जाता है, जमीन टूट जाती है, पेड़ यहाँ पे कट जाता है, 2.5 किलोमीटर जाके दूर गिरता है। वो भी कहती माँ कसम यार मैंने अपना पावर का 10% यूज किया था। वो भी कहती आई नो 1 महीने तक वो लौंडा तेरा हो गया, भरदम यहाँ पे कूट दे। ये भी कहती है अरे यार इतना काय को कुटवाई जा रही है यार, बेचारे मासूम आदमी का सब कुछ यहाँ पे टूट जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर पूरे जिस्म पे पट्टी लग गई थी, पट्टी लगवा के लेटा हुआ था। सीनियर भी कहती चलो अब ये किलर तुझे कूटेगी। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अबे तू तो मुझसे प्यार करती थी ना, अबे मुझे मारेगी क्या यार। उतने में पीछे से एक छोटी बच्ची आती है और कहती बुरा हुआ मास्टर के साथ। तो ये भी कहती क्या हुआ, टैं बोल गया क्या बुड्ढा। वो भी कहती है टैं नहीं बोला है, मास्टर का तो शायद लेवल अप होने वाला है, लेवल अप होने वाला है, लेवल अप होने वाला है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई बुड्ढे का लेवल अप इतने सालों से नहीं हुआ, क्या लगता है अब हो पाएगा या प्रैंक यहाँ पर है? जानने के लिए इंतजार करो किसी और वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक छोटी बच्ची खबर लाती है कि जो बुढ़ा मास्टर है ना वो अपना लेवल अप करने वाला है। अब ये सुनते ही पूरे सेट में बवाल मच जाता है, व्हाट बुढ़ा अपना लेवल अप कर रहा है? अबे 100 सालों से गोल्डन कोड के ऊपर लेवल पे गए ही नहीं है, अब अचानक से लेवल अप कैसे हो सकता है? कह दो कि ये झूठे, कह दो कि ये झूठे। हाँ तो अभी तक लेवल अप हुआ नहीं है, वो करना चाहता है। इसके लिए लीडर से कहता सुन ना यार, मेरा डिसाइपल जो 1 साल पहले डिसाइपल बना था अब वो साला गोल्डन कोड लेवल पे चला गया और मैं पिछले 100 सालों से गोल्डन कोड लेवल पे अटका पड़ा हूँ। मेरे को शर्म आ रही है, मुझे अपना लेवल अप करना है, प्लीज भाई लेवल अप कर दे। इसके चक्कर में तुम्हें आइडिया है मैंने कितना प्रॉब्लम यहाँ पे झेला है। भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज कर देना यार, भाई कर देना, प्लीज कर देना। ये भी कहता यार मैं हेल्प करूंगा तेरा लेवल अप के लिए। उतने में पीछे से अपनी डिसाइपल आती है और कहती है क्यों मास्टर आप इतना ज़्यादा लेवल अप के लिए क्यों मरे जा रहे हो? वो भी कहता चुप कर यार, एक तो मेरा लेवल अप हुआ नहीं है जिसके चक्कर में तू हमेशा मारती है, कूट के चल जाती है। अगर मेरा लेवल अप हो गया ना बदला लूंगा, तुझे मारूंगा और अपना पूरा बदला ले लूंगा। ये भी कहती चलो यार तुमको लालत महसूस हो रही है ना कि दोनों डिसाइपल मेरे से हाई लेवल के हैं और मैं नुबड़ा यहाँ पर हूँ। हाँ तो लालत है आपके ऊपर, लेकिन अगर आपने लेवल अप कर लिया ना तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी। तो ये भी कहता है तू मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे देगी, लेकिन मैं लेवल अप कैसे करूँ? वो भी कहती है चलिए। तो एक बड़े से घर के अंदर लेकर आती है और कहती है अंदर रहो, हम बाहर से प्रोटेक्शन करेंगे। और बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आप मास्टर के बारे में कुछ ज़्यादा परवाह नहीं कर रही, उनको करने दो, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी कहती देखो यार मास्टर दिल के बुरे नहीं है, बहुत ही अच्छे यहाँ पर है। अगर उनका लेवल अप नहीं हुआ तो बहुत ही जल्दी उनकी उम्र खत्म हो जाएगी और वो टैं बोल जाएंगे, और मैं नहीं चाहती वो टैं बोल जाए। इसके लिए हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार तुम तो वाकई में बड़ी दिलदार यहाँ पर हो, लेकिन तो भी मुझे बुरी फीलिंग आ रही है क्योंकि अंदर बुढ़ा बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था कि मैंने कई सालों से ये पिल छुपा के रखा हुआ है ताकि मेरे डिसाइपल चोरी ना कर ले। अब ये पिल खाऊंगा और अपना लेवल अप कर लूंगा। लेकिन जैसे बक्सा ओपन करके देखता है भाई बक्से में पिल नहीं था क्योंकि उसने चोरी कर लिया था। तो अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है अरे मेरा पिल चोरी हो गया रे। अबे मेरी कम्युनिटी डिसाइपल उसने ये बक्सा भी ढूंढ लिया, कुतिया कहीं की। खून की उल्टी करके वहीं पे सदमे में आ जाता है। तो ये भी आती है और कहती क्या हुआ मास्टर मर गए या जिंदा हो? वो भी कहता अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन जो टॉर्चर तुमने मुझे किया है ना मैं सच में एक दिन मर जाऊंगा। वो भी कहती है किस बात का दुख है, पिल का क्या? देखो यार आप बूढ़े हो चुके हो और ऐसे भी आपका लेवल अप हो ही नहीं रहा, पिल लोगे तो वैसे भी वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए वो पिल लेकर मैंने अपने डिसाइपल तुम्हारे डिसाइपल अपने जूनियर को दे दिया है, तो सॉरी यार। तो डिसाइपल चल जाती है और बुड्ढा वापस रोते हुए बैठ जाता है कि मैं 150 साल का हूँ। अरे 150 साल ज़्यादा नहीं होता कल्टीवेशन वाली दुनिया में, जो लीडर है ना वो 300 सालों का है, लेकिन देखो कितना यंग लगता है क्योंकि वो हाई लेवल का है। और मुझे देखो मैं बस गोल्डन कोड लेवल पर हूँ जिसके चक्कर में बूढ़ा लगता हूँ। एक बार बस एक बार है ना लेवल अप हो जाए, फिर जिसने मेरा मजाक उड़ाया, जिसने मेरा अपमान किया है ना मैं सबसे बदला यहाँ पे लूंगा। इसके लिए मैं बिना पिल का लेवल अप करके दिखाऊंगा। पूरे मोटिवेशन में आता है और लेवल अप करने के लिए बैठ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार क्या हुआ? उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया? ये भी कहती है कई सारे उनका पिल था जो मैंने चोरी कर लिया था, याद है जो मैंने तुमको दिया था कल्टीवेशन के लिए, उनका वाला पिल लेकर दिया था, उसी बात का रोना था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यानी तुम मेरे बारे में उनसे ज़्यादा परवाह करती हो। अरे यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मास्टर जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपने पिल की कुर्बानी दी जिससे मेरा भला हो पाया। ये भी कहती है
ये ठीक है, उनको डिस्टर्ब यहाँ पे मत करो, उनको कल्टीवेशन यहाँ पे करने दो, हम बाहर से थोड़ी प्रोटेक्शन करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये तो हमारा फ़र्ज़ है। बंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, साले तुम दोनों डिस्टर्ब करना बंद कर दो, मुझे कल्टीवेशन करने दो। तो धीरे धीरे टाइम यहाँ पे गुजरता है, और जैसे टाइम गुजरता है ना, बुड्ढा अपने कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन ये बातें अब स्टेट में फैल चुकी है। तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो जाए हम उनको कल्टीवेशन करने यहाँ पे नहीं देंगे। और हमारा जो बुड्ढा है ना, मेडिसिन वैली का एक क्या बोलते भाई एल्डर हुआ करता था, और मेडिसिन वैली में खबर आती है कि ऐसी ऐसी बातें। तो मेडिसिन वैली की लीडर भी कहती है अच्छा 100 साल पहले उसने मेरे साथ गलत किया था और आज मैं उसी का बदला लेने वाला हूँ। अब आते हैं हमारे लीडर की ओर, जहाँ पे लीडर है ना वो भी कहता हो फक यार, मेरे को तो इनविटेशन आया है, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। तो वो चल जाता है, तो बाकी लोग भी कहते हो ये तो चले गए। इसका मतलब समझे दया, दाल में कुछ काला करने की जरूरत आ चुकी है, हम उस बुढ़े का लेवल अप नहीं होने देंगे। तो सेठ का हर एक डिसाइपल मिलकर तैयार हो जाता है बुढ़े का डिसाइपल आई मीन बुढ़े का लेवल अप रोकने के लिए। अब आते हैं हमारे बुढ़े की ओर, जो चुपचाप अपना लेवल अप कर रहा था, लेकिन एक एल्डर आता है और कहता है क्या हुआ यार, तुम बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेवल अप कर रहे हो। अरे उससे मुझे याद आया, अबे 10 साल के अंदर मैंने अपना लेवल अप कर लिया था, तुम 100 साल से लेवल अप कर रहे हो लेकिन हो ही नहीं पाया। मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। वो भी कहता बताओ ना यार, बताओ ना तुमने कैसे किया था। तो एक अश्लील किताब निकाल लेता है और कहता है ये किताब, अब इसमें इतनी गंदी गंदी चीजें है ना, देख के मजा आ जाता है और मजे मजे में लेवल अप हो जाता है। तो बुढ़ा भी कहता साले जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है, मैं दिन रात यही सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ लेकिन कभी भी लेवल अप नहीं हुआ, उल्टा इसके चक्कर में लेवल अप मेरा रुक गया, मुझे नहीं पढ़ना। साले तू मेरा लेवल अप रोकने आया, निकल यहाँ से। साला समझ गया अब ये पूरे सेट वाले मुझे रोकने आएंगे, मैं किसी से नहीं रुकूंगा, मैं बिंदास अपना लेवल अप करूंगा। उतने में फिर से वो किताब आ जाता है, नीचे से डाला गया था। बोलते अरे बुढ़े जी छोड़ो ना लेवल अप, पढ़ो ना गंदी गंदी किताबें, अरे इसमें लेटेस्ट फोटो है, अरे मियाँ खलीफा का भी है। वो भी कहता है साले निकल यहाँ से, उसको भगा देता है। अगले दिन खाने का स्मेल आता है, बुढ़ा भी लगा ओ माय गॉड यार ये स्मेल कितना प्यारा है, लेकिन एक सेकेंड मेरे कमरे में कहाँ से आ रहा है, क्योंकि डिसाइपल लोग उसको डिस्टर्ब करने के लिए कमरे के बाहर सुअर और पता नहीं क्या क्या पका रहे थे। बुढ़ा आता है और कहता सालो निकलो यहाँ से वरना मार डालूंगा। वो लोग कहते हम नहीं निकलेंगे, तो बुढ़ा लात मार के निकाल देता है। अब उसके बाद आते हैं भाई कमरे के बाहर लोग डिस्को पार्टी कर रहे हैं, डिस्को डिस्को बेबी ओ, डिस्को डिस्को बेबी ओ। बुढ़ा भी लाइक इनकी बहन का, पूरे सेट में इनको मेरा ही कमरा मिला था डिस्को पार्टी करने के लिए। और उसके बाद भी छोड़ते नहीं है, उसके बाद भी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। सोचो अगले दिन क्या होगा। अगले दिन एक कपल आता है, बोलते भी ये बाबू मुझे करना है, बाबू भी कहती मुझे भी करना है, और दोनों चालू पड़ जाते हैं। उनके करने की आवाज़ बुढ़े के कानों में जाती है। बुढ़ा भी लाइक मेरे को जलन हो रही है, आई मीन मेरे को डिस्टर्ब हो रही है, साले मेरे कमरे के बाहर ही क्यों कर रहे थे। वो लोग भी कहते सुनो ना यार हम शादी कर लें। वो भी कहती बाबू जब तुम नॉनसेंस लेवल पे जाओगे ना तो शादी करूंगी। ये भी कहता हूँ कि ठीक है मैं जब नॉनसेंस लेवल पे जाऊंगा तो शादी करूंगा। अब ये सुन के बुढ़े को सदमा लगता है, क्योंकि इससे इसकी पुरानी यादें आ जाती है। बुढ़े के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन बुढ़ा तो गोल्डन कोल्ड लेवल पे अटक गया, जिसके चक्कर में शादी नहीं हो पाया। और ऐसे करते करते टोटल 10 दिन का टाइम गुजर जाता है। डिसाइपल आती है और कहती है मास्टर क्या हुआ, लेवल अप हो गया, ये मर गए। तो वो भी कहता मरा नहीं हूँ, लेकिन जैसा हो रहा है ना मैं मर जाऊंगा। साला कोई मुझे लेवल अप करने देता ही नहीं है। कोई ना कोई आता है डिस्टर्ब करता है, कोई चुम्मा चाटी करता है, कोई डिस्को पार्टी करता है, कोई खाना बनाता, कोई अश्लील किताब देके जाता है। मैं क्या करूं। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता मास्टर कुछ भी करो लेकिन गिव अप ना करो यार, दुनिया वाले आपको रोकेंगे लेकिन आपका काम है आगे बढ़ना। मैं माँ कसम खाता हूँ ये जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे ना, मैं किसी को भी डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। वो भी कहता सच्ची में मेरे डिसाइपल, हाँ लेकिन कैसे, तुम दोनों कैसे रोकोगे, दुनिया में बहुत सारे डिसाइपल है सब मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो अपनी फीमेल डिसाइपल भी पूछ लेती है कि बताओ यार तुमने वादा तो कर दिया रोकने का, लेकिन वादा कैसे करोगे। हमारा मेक कटर भी कहता है ये हाथ तुम देख रही हो ना इसके द्वारा, तो वो हाथ द्वारा रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहता है शी यू प्लीज मेरी हेल्प करो ना यार, मास्टर मुझे डिस्टर्ब आई मीन मास्टर कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सीनियर भी कहती वाह यार दूसरे के सामने घुटने पे आके कर रहे हो लालतें। ये भी मना कर देती कि सॉरी यार ये मेरा टाइम अभी खराब चालू है तो मैं नहीं कर सकती। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अब हमारे मेन कट्टा के पास एक बहुत बड़ा मिशन है, अपने मास्टर को डिस्टर्ब होने से रोकना। देखते जाओ यार वो बढ़िया करेगा, तुमको देखने में मजा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो शिव के सामने रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ यार कर दो ना। तो वो भी कहती है कि आई एम सॉरी यार मेरा ये महीना बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल पावर रिलीज़ कर रही हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पिरिचुअल पावर रिलीज़ कर रही हूँ, इसका क्या मतलब होता है। तो सीनियर समझाते सुनो, हम जो कल्टिवेटर होते हैं ना, कल्टिवेशन कर करके अपनी बॉडी में कोने कोने में एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी डाल लेते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। तो हमको निकालना पड़ता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जितना
ज़्यादा है उतना टाइम लगेगा। हाँ तो इसका वो महीना आया जब ये निकालने वाली है। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, मेरी बॉडी में इतना स्पिरिचुअल पावर है ना, मैं चाहे तो तुम्हारे अंदर भी डाल सकती हूँ। और मालूम है क्या, डालने के लिए हमको डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा है। इतना मैंने डाल दिया ना, तुम्हारी बॉडी फट जाएगी और तुम मर जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबू, मेरे स्वामी, मेरी जान, तुम मरो। हमारा मेन कट्टा भी लग आय हाय, लेकिन एक बार डाल देती तो हाँ मज़ा आ जाता। नहीं नहीं, अबे क्या हो गया, मुझे क्या गंदी गंदी बातें सोच रहा हूँ। कुछ भी करके मुझे बुढ़े की हेल्प करना है तो मैं किलर से हेल्प मांगता हूँ। किलर भी मना कर देती कि क्या हेल्प चाहिए क्या, सॉरी यार मैं नहीं कर सकती, क्या ना मैं बिजी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग, अरे यार सीनियर तुम हेल्प कर दो। वो भी कहती भाई मेरे को खुद तबीयत खराब है, खून की उल्टी हो रही है, मैं कैसे करूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओके ठीक है, अब कोई भी हेल्प नहीं करेगा तो ये काम मैं अकेले ही करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट है। अब वो जो डिसाइपल हो गए भाई, इतने कमीने और इतने चंट आदमी है ना, और लोग भी कहते हैं भाई टाइम हो गया चलो बुढ़े को डिस्टर्ब करने के लिए। उतने में हमारा मेक कटर आता है और कहता है अरे भाई क्या हुआ। याद है फीमेल एल्डर्स लोग जो रहते हैं, उनकी जो फीमेल डिसाइपल है ना, उन्होंने मुझे मैसेज देने को बोला था कि तुमको बुलाया है। वो लोग भी कहते हैं व्हाट, क्या बकवास कर रहे हैं, कैसा मैसेज। हमारा मेक कट्टा भी कहता है उन्होंने ये बोला कि वो डिस्टर्ब हो गए, उनको गेम खेलना है, कुछ बिस्तर वाले गेम के बारे में कह रहे थे, अपने कमरे में बुलाया है, जाओ ना। वो लोग कहते हैं कमरे में बिस्तर वाला गेम खेलने के लिए हम यूँ आए, और वो लोग चल जाते हैं। यानी दो बंदे तो गए, अब ये लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरे माउंटेन पीक पे, वहाँ के भी कमीने लौंडे लोग प्लानिंग बना रहे थे कि चलो यार आज है ना भाई डिस्को लाइट जलाएंगे और बड़े बड़े डीजे लगाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है सुनो ना यार, आप में से अभिषेक किसका नाम है, क्या ना एक लेटर आया है और शायद ये लेटर लव लेटर है। बोलो यार अभिषेक किसका नाम था, बीसी सबका नाम अभिषेक था। वो लोग भी कहते हैं अबे हम सबका नाम अभिषेक, बोलो ना लेटर किसके लिए है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अभिषेक इतना कॉमन नाम है, हर दूसरे बंदे का होता है। आई डोंट नो यार, इसमें सरनेम नहीं लिखा है, शायद आप ही में से किसी का होगा। लव लेटर है, अरे देखो यार शायद तुम में से जिससे कोई प्यार करती होगी तो सब लड़ने लगते हैं, अरे मेरे लिए होगा, अरे मेरे लिए होगा, अरे मेरे लिए होगा। लड़ाई उड़ाई करते, बाद में लेटर खोल के देखा जाता है, लेटर में लिखा हुआ था कि कल रात को जो हमने किया था ना, हमें करके मजा आ गया और पूरी रात भर हम करते रहे, आज रात को भी आ जाना, आज रात को भी करेंगे। तो ये लौंडा सोचता है कि वेल नहीं यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये मेरा नहीं होगा, तेरे लिए होगा। अबे लेकिन कौन है हम में से अभिषेक जिसकी बंदी भी बन गई, बाकी तुम तीनों की है क्या। तो वो तीनों भी कहते नहीं नहीं मेरी एक क्रश है, मुझे लगा शायद उसने लेटर भेजा होगा, लेकिन ये तो ऐसा लगता है किसी की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ रोज मजे करते हैं, मेरा नहीं है। भाई तेरा है, वो भी कहता मेरा भी नहीं है। अरे ये तो मेरा भी नहीं है, यानी हम में से किसका है। सब बैठ कर डिस्कस करने लगते हैं। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता सुनो मेरे पास एक आइडिया पता करने के लिए, ये लेटर किसका है। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में, बोलो यार कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेटर में क्या लिखा हुआ था कि कल रात को रात भर करते रहे, तो रात भर कर करके पक्का हुआ अभिषेक थक चुका रहेगा, इतना थक चुका है कि अब उसके पास लड़ने की पावर नहीं बची होगी। तुम आपस में लड़ो और जो सबसे पहले हार गया ना, समझो भाई वो कमजोर यहाँ पर है और उसने रात भर किया है, समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते हैं तुमने सही बोला, बीसी आपस में लड़ने लगते हैं, तो वो लोग भी अब आके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो यार कुछ बंदे लोग को रोक दिया, अब बाकी बंदे लोग को कैसे रोकूं, डिस्टर्ब करने से समझ नहीं आता। तो उसकी गर्लफ्रेंड दिखती है, तो ये भी कहता अरे यार एक बढ़िया आइडिया आया है, सुनो ना। वो भी कहती बोलो क्या हुआ। तो हमारा मेन कट्टा उसको झूठ झूठ बताता है कि जो मेरे मास्टर यहाँ पर है ना, कोई उसको मारना चाहता है। तो ये भी कहती है मारना चाहता है, यार क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई होगा दुश्मन, अब उसको बचाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये भी कहती है मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन मैं कैसे हेल्प करूँ। तो हमारा मेन कट्टर है ना जानबूझ के चिल्लाने लगता है कि यार देखो मैं अपनी गर्लफ्रेंड छेड़ रहा हूँ, और अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े बपड़े थोड़ा इधर उधर कर देता है और कहता लगे ताकि छेड़ रहा हूँ। वो भी कहती है अरे क्या किए जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता छेड़े जा रहा हूँ। आवाज सुन के सब लोग आ जाते हैं और कहता साले तू 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 अपनी गर्लफ्रेंड छेड़ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही हाँ छेड़े जा रहा हूँ, साले तुम क्या करोगे, पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। और सब पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाते हैं। भाई पूरा सेट उसके पीछे भाग जाता है। सबसे बढ़िया सोल्यूशन, सारा सेट हमारे मेन कट्टा के पीछे पड़ा रहेगा तो मास्टर को कौन डिस्टर्ब करेगा। और ये सब अपनी गर्लफ्रेंड भी देखती है और कहती ओ माय गॉड। तो ये तरीका है था सबका ध्यान भटकाने का, बड़ा अजीब तरीका था। सीनियर भी पीछे से आती है और कहती है नहीं तुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जब तेरे कपड़े वगैरह ऐसे वैसा कर रहा था, यानी तो उसकी गर्लफ्रेंड है। और कैसी गर्लफ्रेंड है, अपने बॉयफ्रेंड को छूने का भी मौका नहीं देती। वो भी कहती है किसने बोला कि मैं छूने का मौका नहीं देती, मैं तो हर चीज़ का मौका देना चाहती हूँ, लेकिन आपने उसको जो चड्डी पहना के रखी है साला बिना अपने परमिशन से उतार भी नहीं सकता ना। अगर एक बार मौका मिले ना, आपको ठिकाने लगाकर परमानेंट उसको अपनी यहाँ पे बना लूंगी। मजाक करी थी। बाय बाय सीनियर, बाय बाय, बाद में मिलेंगे।
सीनियर विले की कुतिया 7,000 साल पहले मेरे चौथे रिंकार्नेशन में मिली थी। साली अभी तक भी आती रहती है, बड़ा दिमाग का दही करती रहती है। पता नहीं, ऐसा लगता है हमेशा मेरी ज़िंदगी में मुझे 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 परेशान करने के लिए आती है। दूसरी ओर हमारा मेन कटर दम चिढ़ाए जा रहा है, कहता आ जाओ सालो नल्लो, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ तो मैं रोज रोयो होटल में जाता हूँ, आओ आओ पकड़ो पकड़ो। सबको बहुत ज़्यादा जलन होती है और उसको पकड़ने के लिए आते हैं और हमारा मेन कट्टा खाई के कोने में आता है, उनको चिढ़ाता है, ए सालो आ जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये लो मैं नीचे आ गया। वो लोग भी कहते हैं पकड़ो साले को, नहीं नहीं रुको रुको। याद आया पिछले बार भी इस लौंडे ने ऐसे ही फंसाया था, जानबूझ के खाई के नीचे गिर गया था और खाई के नीचे ढेर सारी लड़कियां नंगी पुंगी नहा रही है और लड़की हमको मारेगी, इसके लिए मैं नहीं जाने वाला, कोई भी मत जाना। तो उनको याद आता यार बहुत मारा था पिछले बार, इसलिए मैं भी नहीं जाने वाला। अभी एक बंदा भी कहता है सालो क्या मतलब, तुमने सुना नहीं उसने हमारा कितना मजाक उड़ाया, उसको अभी नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे। वो लोग भी कहते हैं नो वे, अबे जो भी फीमेल डिसाइपल है ना नीचे नहाती है तो वो प्लीज यार मत वहां पे मत जाओ। ये भी कहता है नहाती है तो नहाती है, हम उनको नहीं देखेंगे, हम लौंडे को कूद के निकल जाएंगे, प्लीज यार ट्रस्ट मी ब्रो। तो ये लोग भी कहते ओके ठीक है और सबके सब पानी में कूद जाते हैं एक लौंडे को छोड़कर। लेकिन क्या नीचे पानी नहीं था, सूखा सूखा पत्थर और रेत बहुत ज़्यादा जोर से लगती है। हमारा मेन कट्टा पूरी फीमेल डिसाइपल को लेकर आता है और कहता हाय राम, ये इतने कमीने ना आज भी आपको देखने आए थे, लेकिन मैंने सही टाइम पे आपको बोल के पुल खाली करवा दिया था, देखो कितने ठरकी लोग हैं। वो लोग भी कहते हैं शर्म नहीं आती, पिछले बार ही मार खाए थे वापस मार खाने आ गए। वो भी कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, देखो आपको गलतफहमी हो रही है। तो जो डिसाइपल लोग नहीं कूदे थे ना, वो लोग कहते ना ना वो कमीना वो कुत्ता मैंने मना किया था तो भी नीचे गया, बोला भाई देखेंगे नहीं, लेकिन देखो कैसे देख रहे हैं। तो फीमेल डिसाइपल भी कहती हो अब मार खाओगे। और मुझे सुनने में आया आजकल हमारे डिसाइपल लोगों को कोई छेड़ भी रहा है, शायद तुम लोग ही छेड़ रहे हो ना छेड़ूलाल। वो लोग भी कहते हैं अरे हम नहीं छेड़ रहे, अरे देखो हमको फंसाया जा रहा है। वो भी कहती है ना ना लड़कियों को छेड़ने वाली को उंगलियां नहीं काटते हैं, काटते हैं उनका गला, काटो सालों को। वो लोग भी कहते बचाओ रे मैया रे बचाओ। अब सारी फीमेल डिसाइपल मेल डिसाइपल के पीछे पड़ गई थी, यानी अब बुढ़े को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सब अपनी सीनियर भी देखती है, वो कहती वाह यार बिना किसी की हेल्प की मदद से इसने हमारे बुढ़े को डिस्टर्ब होने से रोक लिया, वाह यार ये लौंडा तो कमाल का बन गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक है अभी भी जो डिस्टर्ब करता है, वो है एल्डर, जो कि कमरे के बाहर आकर है ना गंदी गंदी चीजें करता है। तो आज भी कमरे के बाहर आकर गंदी गंदी चीजें करने ही वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे उसका कपड़ा ऊपर करके चल जाता है। तो अंदर उसने पिंक कलर की चड्डी पहनी थी जो एक्सपोज हो जाता है, जो देख के सीनियर भी कहती आए गुलाबी कलर की चड्डी पहनी है। और जो फीमेल एल्डर उसकी बाबू थी ना, वो भी कहती है एक सेकंड ओ माय गॉड ये चड्डी तो मेरी है, तुमने मेरी चड्डी चोरी करके पहन लिया, आई फक यू, आई मीन आई ब्रेकअप। और ब्रेकअप करके भाग जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ले हमारे मेन कट्टा ने ब्रेकअप करवा दिया, देखते हैं अब क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कट्टा ने एल्डर का ब्रेकअप करवा दिया था। अब वो एल्डर भड़क जाता है और कहता है लौंडे 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 लौंडे, इतने सालों बाद एक बंदी मिली थी, तूने उसका भी ब्रेकअप करवा दिया, लौंडे तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार मैं तो सच्ची में गया। तो एक बड़ा सा अटैक तैयार करके हमारे मेन कट्टा पे कर भी देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शाप जी मैं तो एक डिसाइपल हूँ ना आपने तो रूल बनाया था ना कि डिसाइपल लोग सेट में नहीं लड़ेंगे। वो भी कहता हाँ डिसाइपल लोग सेट में नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं तो एल्डर हूं ना, मैं तो लड़ सकता हूं और तुझे पटक पटक के मार भी सकता हूं। अलग अटैक तैयार कर लेता है बड़ा सा। हमारे में कट्टा पूरा डर जाता है कि मम्मी बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे आपके अंदर से बदबू आ रही है। और इतना खतरनाक बदबू था कि हमारा मेन कट्टा बेहोश हो जाता है। लेकिन वो कुत्ता एल्डर साला अभी भी नहीं मानता, वो अभी भी हमारे मेन कट्टा की जान ऑलमोस्ट निकालने ही वाला था। लेकिन कुछ कॉइन जैसा पड़ा हुआ था जिसके चक्कर में ऑटोमेटिक एल्डर की पूरी पावर सील हो जाती है, एल्डर लड़ने के लायक नहीं बच पाता और नॉर्मल हो जाता है। वो भी कहता है ऐसे कैसे, अबे ये कॉइन तो मैडम जी भी कहती है कि वाई ट्रांसफॉर्मेशन कॉइन है जो कि इमोर्टल आउटी ने दिया था, उनके साथ कमाल कमाल के आर्टिफिक में से एक आर्टिफिक। वो भी कहता लेकिन ये तो उनके पास 3 ही था, उसमें से एक उसने तुझे दे दिया है, नहीं झूठ बोली जा रही है। वो भी कहती है सोच मैं तुझे दिखाती हूँ रियल पावर। इतना बोल कर कॉइन को चलाती है, अंदर से एक अटैक आता है जो एल्डर के मुंह पे लगता है, वो एल्डर की 32-37 गुल हो जाती है। एल्डर भी कहता है झूठ है, कह दो कि झूठ है, अरे मम्मी रे बचाओ मुझे। फीमेल सीनियर भी कहती है साले एल्डर थोड़ा शर्म तो कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार और मत मारो कहीं एल्डर मर ना जाए। एल्डर भी कहता सॉरी माफ कर दो गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, बाय चड्डी बदल लेता हूँ। चलो यार यानी प्रॉब्लम सॉल्व। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार प्रॉब्लम सॉल्व। आधे घंटे में एल्डर पूरी टीम लेकर आता है और कहता है यही लौंडे ने मेरे ब्रेकअप करवाया और मेरी चड्डी एक्सपोज की, मारो साले को।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है एल्डर अभी अभी तुम माफी मांग के गए, बोले आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, चीटिंग कर दी है। वो भी कहता है मैंने ऐसा बोला था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, झूठ मत बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एल्डर तुम कितने नीच गिरे हुए घटिया और एक नंबर के माधर। तभी पीछे से बुढ़े की आवाज आती है चुप करो यार, तुम बड़ा डिस्टर्ब करते हो। अरे यार मेरी डिसाइपल क्या हो रहा है, तुम्हारे जूनियर ने पंगा ले लिया, वो पूरी टीम लेकर आया है, अब क्या होगा, तुम जाके बचाओ ना। ये भी कहती मैं नहीं बचाने वाली है। बुढ़ा भी कहता वाट, अगर तुम नहीं बचाओगी तो लगता है ये काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे ही बचाना पड़ेगा, आ रहा हूँ मैं बचाने के लिए। तो ये भी कहती अरे यार वो देख लेगा अपने आप को, कब तक हम लोग उसको बचाते रहेंगे, तुम चुपचाप बैठ के अपना कल्टीवेशन करो मास्टर, और ये लो मेरी ओर से पिल। बुढ़ा भी कहता है प्रैंक कर रही है क्या, तू मुझे पिल दे, मुझे विश्वास नहीं होता। जैसे खोल के देखता है ना वाकई में एक पिल था। वो भी कहता है मम्मी मम्मी रे सच्ची में मेरे आंखों से आंसू आ रहे, अब ये सपना तो नहीं है, तुम मुझे पिल दे रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो भी कहती हाँ सचमुच का पिले, चुपचाप खाओ अपना कल्टीवेशन करो और जल्दी करो यार। वो भी कहता है यार अब शायद मैं अपना लेवल अप कर लूंगा। दूसरी ओर अपनी सीनियर आती है और सोचती है हमारे मेन कट्टा को बचाने के लिए, तो बीच में आ जाती है। बाकी लोग भी कहते हैं संभल के यार, मैडम जी बचा लेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे तुम, वो भी कहती है शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तुमको तो चोट लगी है ना। वो कम्युनेटर भी कहता हाँ इसको तो चोट लगी है, ये क्या बिगाड़ पाएगी, मारो साथियों। वो भी कहती तू रुक बे कुत्ते, जमीन के नीचे उसने फॉर्मेशन बना के रखा था, वो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, और ये फॉर्मेशन था इमोर्टल किलिंग फॉर्मेशन, यानी दूसरों की जान निकालने वाला फॉर्मेशन। तो एल्डर भी कहता नहीं अबे ऐसे कैसे, इस एरिया में तुमने फॉर्मेशन कब लगा लिया। ये भी कहती याद है आज से 30 साल पहले हमारे पूरे सेट का रेनोवेशन हुआ था, उस समय मैंने लगाया था, मुझे मालूम था आगे चल के ऐसा कोई मूवमेंट आएगा, इसके लिए टेंशन यहाँ पे ना लो, मैंने एडवांस में पूरी तैयारी करके रखी है, तुमको कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे मेन कट्टर को डाउट होता है कि 30 साल पहले तो भाई मैं पैदा हुआ था, नहीं मतलब 30 साल पहले मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, फिर मैडम जी ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए कैसे लगाया है, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। एल्डर भी कहता नहीं अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, और उतने में एल्डर की पूरी बॉडी बर्फ में जम जाती है, जितने भी गुंडे लोग लेकर आया था ना सबकी बॉडी बर्फ में जम जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ माय गॉड यार फॉर्मेशन के चक्कर में हुआ है क्या, लेकिन एक सेकंड तुमने तो बोला इमोर्टल किलिंग फॉर्मेशन है, तो ये बर्फ में क्यों जमे जा रहा है। वो भी कहती यार नहीं, लोगों को लगता है कि इमोर्टल किलिंग फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन में से पावर आएगा जो सबकी जान निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता, उसमें से बर्फ आता है जो सबको जमा देता है, और बर्फ में जमे हुए जितने भी बंदे ना वो सबका पावर सील है, वो लोग अटैक भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास बढ़िया मौका है, चाहे तो हम बर्फ तोड़कर उनकी जान निकाल सकते हैं, इसके लिए इमोर्टल किलिंग फॉर्मेशन बोला जाता है, समझा लॉजिक। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो अब क्या करें, वो भी कहती है लो हथौड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों, वो भी कहती है तोड़ो सारा बर्फ यहाँ पे तोड़ो, उनके माथे पे गोटे पे मारो, मार डालो सबको। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट शिट यार मुझे जान से मारना पड़ेगा, नहीं नहीं यार मैं नहीं मार सकता। उतने में कोई और बंदा आता है जो उनका बर्फ पिघला कर उनको बचा लेता है, और एक तलवार आती है जो तलवार एक स्पेशल तलवार यहाँ पे थी। और एक सेकंड, ये तलवार तो किसी कमाल के बंदे से बिलोंग करता है, हाँ तो कमाल का बंदा था, वही अपना चीफ डिसाइपल। कहता भी है सुनो मेरी बात, यार ये क्या हो रहा है, अपने ही बंदे लोगे, अपने बंदे लोग को जान से कौन मारता है। वो भी कहती है अरे यार डिस्टर्ब करेगा तो मारेंगे ना। तो ये भी कहता यार ये मेरे सीनियर ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया, अगर बदला लेना है तो मेरे से यहाँ पे लेके दिखाओ। बाकी लोग घुटने पे आकर नाटक करने लग जाते हैं और कहते हैं यार ये झूठ बोल रहा है, हम कभी किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आए थे और किसी को मारने तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। हमारा मेकट्टा भी कहता साले ज्यादा नाटक मत कर, वो जब चूचो अपना कल्टिवेशन कर रहे थे जाके अश्लील किताब कौन दे रहा था, तू दे रहा था, डिस्को पार्टी कौन कर रहा था, तुम्हारे बंदे कर रहे थे, और ये बारबेक्यू कौन बना रहा था, तू बना रहा था, और साले डुओ कल्टीवेशन कौन कर रहा था अपनी बाबू के साथ जिसका ब्रेकअप मैंने करवाया। तो वो भी कहता है साले क्या बकवास कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन चीफ डिसाइपल उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और कहता है साले तू कितना कमीना आदमी है, आई हेट यू यार, लेट्स गो, चल जाता है, मैं नहीं बचाऊंगा। एल्डर भी कहता है यार ये क्या बात हुई, उसकी बातों का विश्वास कर लिए, मेरी बातों का नहीं किए। एक सेकंड, उससे मुझे याद आया अब हम बर्फ में से निकल चुके हैं, हमारा पावर भी आजाद हो चुका है, यानी अब हम लड़ सकते हैं और मेरे सारे के सारे बंदे लड़ सकते हैं, सब लड़ने को तैयार थे। तो मैडम जी भी कहती है अरे यार शायद मैंने तुमको कभी एक बात नहीं बताई थी, मेरे मास्टर एक एल्केमिस्ट है, उन्होंने कई सारा पिल बनाया और तुम लोगों ने पिल यहाँ पे खाया, लेकिन 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 मैंने पिल के अंदर एक दवा मिलाई थी, जो दवा खाती है ना धीरे धीरे तुम्हारा नुन्नू एकदम छोटा हो जाएगा और कभी खड़ा भी नहीं होगा, और 2 महीनों के अंदर तुम सबका नुन्नू गायब हो जाएगा और तुम सब छक्के बन जाओगे, ताली बजाना।
अब यह सुनते ही उनका पूरा गोटा लाल हो जाता है, किसी के मुंह में कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचता। तो कुछ लोग कहते भी है पॉजिटिव सोच यार, ये इतनी भी कुतिया नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती। वो एल्डर भी कहता सुनो, मुझे मालूम चल चुका है मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने दोनों हाथों को उपयोग करूंगा। ये लोग कहते हो दोनों हाथों से मारोगे, वो भी कहता नहीं दोनों हाथों से रिक्वेस्ट करूंगा मैडम जी ऐसा मत करो यार, हमारा नुन्नू गायब मत करो, एंटीडोट दे दो। बाकी लोग भी कहते हैं अबे ये एल्डर कितना बेशरम आदमी है। वो भी कहती है मैं एंटीडोट यहाँ पे दूंगी जब मेरे मास्टर अपना लेवल अप करके बाहर आएंगे। उतने में कमरे के अंदर बड़ा रिएक्शन होता है लेवल अप का। बुढ़ा भी लाइक यस हो रहा है मेरा लेवल अप हो रहा है लेवल अप हो रहा है। जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने मुझे थू थू बोला था ना, आज वो सबको यहाँ पे दिखा दूंगा कि आई एम द ग्रेट एंड आई विल बी द ग्रेटेस्ट मैन एवर। हमारा मैं कट्टा भी लेके वो मास्टर लेवल अप हो गया। वो कमीना एल्डर भी देखते हो माय गॉड नासे 100 लेवल पे चल गया क्या। तो लेवल अप करके बाहर आता है और जैसे लेवल अप होता है तो जवान हो जाता है, देख सकते हो 25 साल के लौंडे की तरह लग रहा है। और कहता आ गया मैं बदला लेने जितने भी मेरा मजाक उड़ाया था। हमारा मैं कट्टा भी कहता वाह यार। बाकी लोग भी कहता भाई ये हमारा बुढ़ा है क्या यार, बिल्कुल बदल गया। वो भी कहता हाँ मैं ही हूँ द ग्रेटेस्ट बुढ़ा टाई बाई, क्या पहचान नहीं पा रहा। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यार एकदम छिले हुए अंडे की तरह लग रहे हो। ये पीछे से ऐनक दिखाती है और कहती वाकई में पहचान में नहीं आ रहे। वो भी देखता है ये हैंडसम बंदा कौन है, अरे ये तो मैं हूँ, मैं तो वाकई में अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, मैं कितने हैंडसम बन गया। इस हैंडसम के पीछे तो पूरी दुनिया पागल होगी। तो बाकी लोग भी देखते बस करो भाई तुम खुद ही अपने पीछे पागल हो गए। हमारा मैं कट्टा भी कहता वाह यार छिले हुए अंडे। वो भी कहता छिला हुआ अंडा, अपने मास्टर को छिला हुआ अंडा बोलता है, साले तेरा मुंह नोच लूंगा। और मेरी फीमेल डिसाइपल तूने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, तेरे से भी बदला लेना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई क्या करता है बुढ़ा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था बुड्ढा अपने लेवल अप कर चुका था और एकदम गुस्से के मूड में था कि पूरा बदला ले लूंगा। पहले हमारे मेन कैरेक्टर को सजा देता है, फिर फीमेल डिसाइपल को धमकी देता है अब तेरी बारी है। वो भी कहती मास्टर गुस्सा यहाँ पे मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी लोग भी कहते चल चल, सबको मालूम है तूने अपने बुढ़े को कितना परेशान किया है। बुड्ढा भी कहता है यार तुमने सही बोला, अब तो काम बच के जाएगी। तो उसको पकड़ लेता है लेकिन वो पकड़े में आती नहीं है, ये एकदम पकड़े जा रहा है और एट एंड पकड़ ही लेता है। और कहता फाइनली तू यहाँ पे मिल गई, और उसको लेटा कर पिछवाड़े पे ठप ठप मारने लग जाता है। और कहता मेरा पिल चोरी करेगी ये ले, और मेरे को बम से उड़ाएगी और ये ले, मेरे को मारेगी ये ले, तूने मुझे बहुत परेशान किया ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और लेते रहे। ऑडियंस भी लाइक बाप रे यार, अलग ही गुस्से में लगता है बदला सब लेके रहेंगे। और वो जो लड़की थी ना वो भी नोटिस करती है कि अरे ये मुझे पिछवाड़े पे मारे जा रहे और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही, इनका लेवल मेरे से हाई हो गया क्या। ओ माय गॉड ऐसे कैसे, मैं नॉनसेंस ऑल लेवल पर हूँ और मुझे लगा शायद इनका लेवल भी नॉनसेंस ऑल पर होगा, लेकिन नहीं, बुढ़े का दो लेवल अप हुआ था, गोल्डन कोर, नॉनसेंस ऑल और उसके बाद आता है इमोर्टल एशिएशन। डायरेक्ट इमोर्टल एशिएशन लेवल पे जा चुके हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता है हाय पिछवाड़े पे मारे जा रहे हो, मत मारो, आई मीन मारते रहो यार, देखने में मजा आ रहा है। उतने में और हमारे मेन कट्टा को टूक देता है और कहता है तेरे को भी साले, तूने भी मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। बाकी लोग भी देखते हैं अरे यार हमको भी पटक के ना मार दे, हमको भी यहाँ से जाना चाहिए। तो बुढ़ा देख लेता हूँ, कहता सालो कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। एक बंदे को पकड़ता है और कहता साले तू ही है ना जो मुझे गंदी गंदी किताबें दे के जाता था, ये ले साले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले, और साले तू ही है ना जो डिस्को पार्टी अरेंज यहाँ पे करवा रहा था, ये ले बेटे ये भी ले, और तू है ना जो अश्लील बातें कर रहा था, ये ले, और तू साला खाना पका रहा था ना, ये ले। कोई नहीं बचेगा, सबको ठोक दूंगा। और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है बाप रे यार, बाप रे हमारे बुढ़े तो सबको पेले जा रहे हैं। अरे सीनियर ये देखो ना, अब सीनियर खुद देखने के लायक नहीं बची थी, बेहोश हो जाती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुढ़े उनको मारना बंद करो, ये देखो तुम्हारी डिसाइपल को क्या हो गया, बेहोश हो गई है। अब आते भाई 5 दिन बाद हमारा मेन कैरेक्टर हो रहा था और कहता सीनियर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझको याद सता है तेरी, हाय याद सता है तेरी। तो वो भी कहता है साले कुत्ते के बच्चे, वो मरी नहीं है, जिंदा है, बस कोमा में चली गई है, 5 दिनों से बेहोश है। मैंने होश में लाने की पूरी कोशिश की है लेकिन होश में आई नहीं रही। आई डोंट नो यार ये बीमारी को कैसे ठीक करूं, मुझे अपने ऊपर लालच महसूस हो रहा है। मैं एक एल्केमिस्ट था, पिल बनाया करता था, लेकिन तो भी कुछ कर नहीं पा रहा। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता बुढ़े जी कुछ भी करके जान बचा लो ना उनकी। बुढ़ा भी कहता लेकिन मैं क्या करूं मेरे बेटे दोनों रो रहे थे और बहुत ज्यादा रो रहे थे। उतने में अपनी किलर आ जाती है और कहती डोंट वरी, मैं जानती हूँ उसको कैसे बचा सकते हैं। ये लोग कहते हैं सच्ची में कैसे हम, तो मालूम है क्या, आने से पहले
लीडर ने किलर से बोला था कि कोमा में जा चुकी है सीनियर, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी नहीं होगा, तो एक काम कर, तो उसको जान से यहाँ पे मार डालना, और बाद में जब वो होश में आएगी ना तो बोल देना वो साला अपनी बंदी के साथ भाग गया है, तो इसके लिए मारने आई थी, लेकिन प्यार करती है ना, मारेगी नहीं। तो ये कह देता है कि सुनो, तुम अगर सेट छोड़ के चल जाओगे ना वो ऑटोमेटिक होश में आ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कहना क्या चाहते हो, वो भी कहती हो तुम चलो यार चुपचाप मेरे साथ, और जबरदस्ती लेके जाती है। बुढ़ा रोक देता है और कहता है एक सेकंड, क्या रे कहाँ लेके जा रही है मेरे डिसाइपल को। वो भी कहती है बुढ़े दूर हटो, मुझे ले जाने दो, अटैक कर देती है। बुढ़े को जोर से लगता है, बुढ़ा भी लग बाप रे ये कौन सा टेक्निक था, ये हमारे सेट का टेक्निक नहीं है, तू हमारे सेट की लड़की नहीं है, साले रुक जा, मैं तुझे अपने डिसाइपल को ले जाने नहीं दूंगी। वो भी कहती बुढ़े तेरी बहन की, इतना बोल के जोर से मारती है, इतना जोर से मारती कि बुढ़ा कहीं दूर जाके गिरता है, चट्टान में टकराता है और चट्टान में धंस के रह जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता मेरे मास्टर को मार दिया रे। वो भी कहती है टेंशन वाले मरा नहीं है, क्या ना दोनों सेम लेवल पे थे, लेकिन बुढ़ा ने आज ही अपना लेवल अप किया, और किलर तो बहुत साल पहले लेवल अप कर चुकी थी, जिसके चक्कर में किलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, और कहती चल वरना तेरी बैंड बच जाएगी। तो रियलिटी में बस हमारे मेकट्टा को दूर भगा रही थी ताकि लीडर उसको मार ना पाए, लेकिन उतने में लीडर आ जाता है और कहता हो मेरी डिसाइपल क्या हुआ, कहाँ जा रही है। वो भी कहती अरे तुम अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेकट्टा भी कहता लीडर लीडर बचाओ, इसने अभी अभी मेरे मास्टर को मारा है। तो लीडर भी कहता अच्छा इसने तुम्हारे मास्टर को मारा है, तुझे भी मारने के लिए लेके जा रही है, और एक सच्चाई बताऊं क्या, यही वो लड़की है जिसने तुम्हारी सीनियर को पॉइजन यहाँ पे दिया है, इसका मतलब समझे ये कुत्ती है। वो भी कहती है अबे क्या झूठ बोले जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी कहता है तो कितनी कमीनी है, और तूने मुझे भी बुद्धू बनाया, तभी तो मैंने तुझे अपना डिसाइपल बना लिया, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं तुम जैसी लड़की को कभी भी अपनी डिसाइपल नहीं बनाता। अरे राम ये मुझसे क्या हो गया। हमारा मेकट्टा भी कहता व्हाट, क्या कह दो कि ये झूठे। वो भी कहती है बे कह दो क्या सच में झूठे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लीडर यहाँ पे झूठ बोल रहा है। लीडर भी कहता ना ना अब मरोगे तुम दोनों, इतना बोल के अटैक करके फॉर्मेशन में बंद कर देता है। हमारा मेकट्टा भी लगा अरे मैं भी फॉर्मेशन में बंद हो गया रे। तो लीडर भी कहता है नो तू भी फॉर्मेशन में बंद हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक को मारने के लिए दोनों को मारना पड़ेगा। और दूसरी ओर सीनियर यहाँ पे बेहोश है, कल को होश में आएगी, उसको तो पता भी नहीं चलेगा उसके जूनियर को किसने यहाँ पे मार डाला। इतना बोल के बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक कर देता है, ऐसा लगता है कि भाई दोनों मर गए, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है तो दोनों जिंदा थे। वो भी कहती साले कमीने लीडर तू गद्दारी कर रहा है मेरे साथ, इतना बोल के अटैक कर देती है, लेकिन वो कमीना उसके अटैक को रोक कर वापस दूसरा अटैक करने के लिए पीछे आता है, और पीछे से अटैक करके किलर की जान निकाल लेता है। किलर भी लाइक ओ शिट में तो मर गई। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, तूने अपने आप को क्या समझ के रखा था, एक मामूली सी स्वॉर्ड स्पिरिट, याद है ना 3-4 एपिसोड पहले हमें कंफर्म कर दिया गया था कि किलर रियलिटी में कोई इंसान नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यानी एक स्वॉर्ड है, एक स्वॉर्ड की स्पिरिट यहाँ पर है, और कंप्लीटली उसकी जान यहाँ पे निकाल लेती है। तभी अचानक से उसको मेमोरी याद आने लगता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर या कोई एक बंदा, हाँ शायद हमारा मेन कैरेक्टर ही हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्म की मेमोरी है कई साल पहले की, जिसमें वो चिल्ला रहा था कि उसको बचाने के लिए मैं दुनिया के खिलाफ भी जा सकता हूँ, और लिटरली दुनिया के खिलाफ गया, लाखों करोड़ों की जान यहाँ पे निकाली, और एट द एंड उसने बोला कुछ भी हो जाए मैं उसके लिए लड़ूंगा। सामने वाले भी कहते हैं लड़ेगा बेटे, ऐसे कैसे यहाँ पे लड़ेगा, ये स्वॉर्ड बड़ा कमाल का है, और वही स्वॉर्ड अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट थी जो बड़ी सैड हो चुकी थी, और कहती कि वेल मैं स्वॉर्ड स्पिरिट तो बन गई, लेकिन बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा है, चलो यार दुनिया जाके घूमती हूँ। तो दुनिया में आती है, दुनिया घूमती है, तभी वो देखती है दुनिया में कमीना आदमी है जो दूसरे मासूम आदमी को परेशान कर रहा है, ये ले बे कमीने, अब से दुनिया में जो भी कमीने लोग हैं सबके सब मरेंगे। तो कमीने लोगों को मारने लगी, और मारते मारते उसने अपनी ग्रुप यहाँ पे बना लिया, जिंदगी के 2 पल हारे उसका जो किलिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, और बोलने लगी हम मासूम लोग को नहीं मारेंगे, जो कमीने लोग हैं ना उनको जान से यहाँ पे मारेंगे। कई साल का टाइम गुजर जाता है, तो ये भी कहती बस यार बोरिंग सा लग रहा है यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तुम लोग मेरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे संभालो, मैं जा रही हूँ अलग अलग इनकारनेशन लेने, किसी और इनकारनेशन में मिलूंगी। तो अगले इनकारनेशन में फिर से बच्ची बन के आती है, उसके इनकारनेशन में कहीं की प्रिंसेस यहाँ पे बनती है, उसके बाद वाले इनकारनेशन में साली रैबिट यहाँ पे बन जाती है, और ऐसे करते करते कई सारे इनकारनेशन लेके ये अभी करंट इनकारनेशन में आती है। जब इसको सारा मेमोरी याद आता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी मैं आखिरी पल पे भी बचाऊंगी, और अपनी कुर्बानी देकर यानी स्वॉर्ड के थोड़े थोड़े करवाकर हमारे में कट्टा को बचा लेती है। और ये सब वो कमीना लीडर भी देखता है, उसको लगता है कि हाँ साला वो लड़की तो यहाँ पे मर गई, कुत्ते के बच्चे तू बच गया, अब तेरी बारी है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुझे याद है लड़के ने लिटरली अपनी कुर्बानी दे दी मुझे बचाने के लिए, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया यार समझ नहीं आ रहा। और लीडर भी लाइक अब तो इसको मार डालूंगा कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन पीछे से लीडर और सीनियर आ जाती है, बोला भी जाता क्या हुआ क्या कर रहे हो,
तो लीडर घबरा जाता है कि अरे थैंक गॉड तुम सही टाइम पे आ गए, और जो मेरी डिसेबल थी ना, अबे किलर थी, तुम्हारी डिसेबल को मारने आई थी लेकिन मैंने बचा लिया। शिट यार, सही टाइम पे ये दोनों यहाँ पर आ गए, वरना इसको भी मार डालता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी इस बार तो हमारा मेन कैरेक्टर बच गया। और रही बात अपनी किलर का, देखते हैं उसका कमबैक कब हो पाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने वाला था, लेकिन हमारे मास्टर और सीनियर को देख के छोड़ देता है। अब इधर हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर के साथ निकल जाता है, तो कहता भी है कि अरे यार मुझे मालूम है लीडर कमीना आदमी है, उसने किलर को मारा और मुझे भी मारने वाला था। आप दोनों सही टाइम पर आ गए, जिसके चक्कर में बच गया, वरना मुझे भी मार डालती। तो वो भी कहता है मुझे मालूम है, लेकिन जोर जोर से मत बोलो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसको एक्सपोज करने के लिए। प्लस वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है हमारे सेट में, हम सब मिलकर भी लड़ नहीं सकते। तो अभी बस ऐसा नाटक करो जैसे कि तुम्हें मालूम ही नहीं है, समझे कि ना समझे। और बाय द वे, मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, मैं तो शी हूँ। देखो पहचान भी नहीं पाए। और जो इसकी सीनियर, वो सीनियर नहीं थी, वो इसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसने अपना हेयर स्टाइल बदला था। अब हेयर स्टाइल नॉर्मल कर लेती है और कहती है पहचान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे तुम दोनों थे क्या, और बाय द वे तू, अबे यार मेरी गर्लफ्रेंड, तू तो बिल्कुल मेरी सीनियर की तरह लगती है। साला समझ ही नहीं आता ऐसे कैसे, कि ऐसा तो नहीं तुम दोनों जुड़वा बहने हो। लेकिन नहीं यार, सीनियर 70 साल की है और ये 14 साल की है। समझ गया, वो पक्का तेरी दादी माँ होगी। तो गर्लफ्रेंड भी कहती है यार मेरा बॉयफ्रेंड इतना चोमू क्यों है। शू यू कहती तूने चूज़ किया, तुझे ही मालूम होगा। अब आते भाई रियल वाले मास्टर से मिलने के लिए। याद है ना, जोर से अटैक के चक्कर में चट्टान के नीचे यहाँ पे दबा हुआ था कब से। तो कहता भी है दूर हटो, मैं अपने आप को निकाल सकता हूँ। निकालने के चक्कर में वापस से बुढ़ा हो जाता है, यानी भाई उसका लेवल डाउन हो जाता है। वो भी कहता है क्या हो गया मेरे साथ, निकाल बे, लेवल डाउन हो गया, निकाल नहीं पा रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ के निकालता है और बेचारा रोने लग जाता है कि हाँ मम्मी रे जिंदगी बर्बाद हो गया, इतने सालों बाद लेवल अप हुआ था लेकिन वो भी डाउन हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है यार, बुढ़े ग्रुप में ज़्यादा सही लगते हो। वो भी कहता है क्या बक रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर टांगे पकड़ के लेके जाता है कि अबे सीनियर को चलो यार चेक करना है। आई डोंट नो सीनियर कैसे ठीक होगी, कुछ भी करके मुझे यहाँ पे बचा के यहाँ पे रखना है। तो बुढ़ा भी कहता है इतने समय से जब मैं उसके अंदर सील था ना, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आइडिया, कैसा आइडिया। वो भी कहता वेल आइडिया दरअसल ये है कि क्या बताऊं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले जो आइडिया वो बताना, इतना भाव मत खा यार, मुझे बचाना है जल्दी। तो ये भी कहता वेल आइडिया ये है। तो उतने में गर्लफ्रेंड कह देती है आइडिया है मेडिसिन वैली। अरे मेडिसिन वैली में बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं, तुम्हारे बुढ़े की उनके साथ जान पहचान भी है, लेके जाएगा और बचाएगा। तो ये भी कहता है यार स्मार्ट गर्ल, मेरा यही आइडिया था। तो पीछे से लीडर आ जाता है और कहता है ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तुमने सही बोला यार। तो एक काम यहाँ पे करो, तुम जाओ और मैं तुम्हारी सीनियर की प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा, अपने डिसाइपल को लेके जाओ। और शी यू की बच्ची, तू तेरी बहन की टिच्ची टिच्ची निकल यहाँ से। वो भी कहती है इतना प्यार से बोलते हो तो मैं जा रही हूँ। वो निकल जाती है और गर्लफ्रेंड को कहता है हाँ तेरी मास्टर ने मुझे कॉल करके बोला था तुझे सेकुलेशन में भेजने के लिए, जा चुपचाप सेकुलेशन में। वो भी कहती है या मैं जा रही हूँ। और दूसरी ओर मास्टर और हमारा मेन कैरेक्टर निकल चुका था। तो उसको डर लग रहा था कि साले कुत्ते ने हमको भगा दिया और हम जैसे जाएंगे तो साला कहीं सीनियर को मार ना डाले। तो बुड्ढा भी कहता टेंशन ना लो यार, वो हम सबको मार सकता है लेकिन तुम्हारी सीनियर को नहीं। अरे उससे प्यार जो करता है हमारा मेन कैरेक्टर भी, कई बार प्यार इतना खफा हो जाता है ना कि अपनी प्यार की जान निकाल लेता है। विश्वास नहीं होता तो अपना फ्रिज और ड्रम खोल के देखो। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो जा ही रहता तभी नीचे कुछ तो दिखता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नीचे चलो ना। तो जैसे नीचे आता है ना, तो ये वही एरिया है जिस एरिया में मेरी स्वॉर्ड को मारा गया था, आई मीन किलर को। तो स्वॉर्ड के टुकड़े पड़े हुए थे, हमारा मेन कैरेक्टर टुकड़े उठा लेता है और जैसे उठाता है ना तो किलर का पूरा मेमोरी यहाँ पे दिख जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी एक सेकंड ये क्या है, ये किसकी मेमोरी है। और मेमोरी में एक आदमी दिख रहा है, साला ये आदमी यहाँ पे कौन है। उतने में बुढ़ा होश में लाता है कि मेरे डिसाइपल मेरे डिसाइपल मेरे डिसाइपल होश में आना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं होश में आ गया, मुझे क्या हुआ था ये, मुझे अजीब अजीब सा मेमोरी याद आया जिसमें ये वो किलर भी थी, एक बहुत बड़ा जंग हुआ था, जंग में कोई आदमी भी था। साले ये सब है क्या, ये वाकई में कोई फ्लैशबैक था या कुछ नया ही था। तो उसको याद आता है मेरी सीनियर ने आज से 10,000 साल पहले का हिस्ट्री पढ़ाया था, जिस हिस्ट्री के अंदर एक बैटल हुआ था, द बैटल ऑफ बास्टर्ड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार क्या हुआ था उस बैटल में, उस बैटल में इमोर्टल लोग थे तो क्या हुआ। ये भी कहती है उससे पहले हमारे दुनिया में कई सारे कमाल कमाल के कल्टीवेटर थे, अगर वो जिंदा होते ना तो आज इमोर्टल बन चुके रहते, लेकिन उस बैटल में उनकी मौत हो गई और हमारी दुनिया में ज़्यादा कल्टीवेटर लोग नहीं आ पाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ माय गॉड, लेकिन इतना भयानक बैटल कैसे हुआ था। तो ये भी कहती है बैटल हुआ था लास्ट चांस ऑफ
इमोर्टलिटी के चक्कर में। क्या नो टाइम ऐसा आ गया था कि कुछ ही बंदे लोग हैं जो इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में जा सकते थे, लेकिन बीसी सबको बनना था, तो सब आपस में लड़ने कूदने लगे और जिसके चक्कर में टाइम बोल गए। तो हमारा मेक कट्टा भी लगा, जो मैंने फ्लैशबैक देखा वो प्लस जो सीनियर ने बताया वो कहीं दोनों सेम तो नहीं है। सुनो ना यार, आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ था बे बुढ़े? तो बुढ़ा भी कहता बे, आज से 10,000 साल पहले एक बैटल हुआ था, द ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ ऑल टाइम, जिसमें समझो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही बर्बाद हो चुकी थी और एक ही बंदे ने सिंगल हैंडली पूरी दुनिया की धजिया उड़ा के रख दी थी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, एक बंदे ने पूरी दुनिया की धजिया उड़ा दी थी। ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं वो बंदा मैं ही हूँ, वो मेरा पुराना जन्म होगा? तो बुढ़ा भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहा है? यह सोच रहा है कि पुराना जन्म, साले तुझे छोटा सा फ्लैंग शॉट चलाने आता नहीं, पिल बनाने आता ही नहीं, तलिस्मैन बनाने आता ही नहीं है, तू क्या कद्दू दुनिया उखाड़ेगा? हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? फाइनली मेडिसिन वैली में आ जाता है, तो एकदम तैयार हो रहा था, मेकअप वेकअप लगा रहा था, बाल बना रहा था। हमारा मेक कट्टा भी लग भाई हम दुल्हन देखने नहीं जा रहे, वो भी कहता कुछ ऐसा ही है। उतने में बॉडी गार्ड लोग कहते कौन है रे, कौन आया है? तो बुड्ढा भी कहता अरे मैं हूँ ब्लैक एंड व्हाइट सेट का एल्डर, अरे भाई मेरा नाम है, बोलो ना अपनी लीडर को मेरा स्वागत करने आएंगे। हमारा मेक कट्टा भी लग, साला बुढ़ा कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रहा जैसे कि सच में दुल्हन देखने आया है। उतने में सारे बॉडीगार्ड तलवार रख लेते हैं और कहते बुढ़े तू आया, हमारी लीडर का सबसे बड़ा दुश्मन, मारो साले को। भाई सेठ का हर एक बंदा आके घेर लेता है। हमारा मेक कट्टा भी लग है, अबे तुमने सबकी बहनें छेड़ दी थी क्या? सब आते ही तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए? वो भी कहता है वेल अगर ऐसी बात है ना तो मालूम है ना डिसाइपल क्या करना चाहिए? डिसाइपल भी कहता है यार हमें दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, प्लीज माफ कर दो, जाने दो, हमको मत मारो। वो लोग भी कहते हैं तुमको माफी दे दे, बिल्कुल भी नहीं यार, तुमको तो जान से मारेंगे, खत्म करके रख देंगे, और बिजली का झटका दे दिया जाता है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता बुढ़े ऐसा तूने क्या कर दिया इनके साथ जो तेरे पीछे इतने पड़े हुए हैं? तो वो भी कहता इनके साथ नहीं, इनकी लीडर के साथ। तो लीडर से मुलाकात होती है, लीडर भी कहती है वाह लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। बुढ़ा भी कहता है यार बहुत साल पहले आखिरी बार मुलाकात हुआ था, कैसी हो तुम? वो भी कहती वेल मैं कैसी हूँ, अरे मैं तो वैसी हूँ जैसे आज से कई साल पहले यहाँ पे थी, और तुमने जैसे मुझे गुस्सा दिलाया था ना वैसे गुस्सा आज मैं तुमको निकालने वाली हूँ, तुमको खोलते पानी के अंदर मैं डाल दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता नो वे, अरे मेरे बुढ़े के साथ ऐसा मत करो, जो भी सजा देना है ना वो सजा मुझे दो, मैं खुशी खुशी लेने को तैयार हूँ। तो वो भी कहती है डाल दो इसको खोलते पानी में। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं, अरे अरे मैं मजाक कर रहा था, अरे सच्ची में खोलते पानी में डाल रही, अरे मर जाऊंगा, अरे बास्टर, अरे कोई तो बचाओ, अरे सीनियर बचाओ, अरे जाने दो, मेरी गलती हो गई। तो उतने में सीनियर आ जाती है, लीडर आती है जो एक छोटी बच्ची थी और कहती है अरे मजाक करी हूँ, मत डालो पानी के अंदर, बेचारा कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। और भाई दबे बुढ़े कैसे यहाँ पर, वो ये लो मेरी ओर से 100 साल पहले कहाँ चले गए थे? वो भी कहता रहे 100 सालों से तुमको याद कर रहा था। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक एक सेकेंड, मेरा मास्टर बुढ़ा 150 सालों का है और ये जो सेट की लीडर है ये कोई 5 या 10 साल की बच्ची लग रही है, और दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कभी कभी कुछ कुछ होता है। अबे साले बुढ़े तुझे शर्म आनी चाहिए, वो अंडर एज है, 18 साल से कम है, अबे जेल के अंदर भी तुझे नर्क में डाला जाएगा। तो वो बुढ़ा भी कहता साले बकवास यहाँ पे बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो छोटी बच्ची देखने में लग रही है 14 साल की, लेकिन रियलिटी में वो भी है ना 147, मेरे से बस 3 साल छोटी है। वो भी कहती है सही पकड़े हो, लेकिन औरतों का एज कभी नहीं बताने का, अगली बार तुमने मेरा एज बताया ना तुमको भाई गटर में डुबा डुबा के मारूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लक है, इतने प्यार से धमकी कौन देता है यार, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ। लेकिन जो खाना खिलाया गया था ना उस खाने में पॉइजन था जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो भी कहती साले 100 साल पहले मेरे प्यार को ठुकरा के मुझे छोड़ के चला गया, और तुझे क्या लगती है मैं तेरा स्वागत यहाँ पे करूंगी? बुढ़ा बिल्कुल भी ना, क्यों क्यों मुझे छोड़ के चला गया था, क्यों तूने शादी यहाँ पे नहीं की, 100 सालों से कहाँ गायब था, आज क्यों वापस आया मुंह उठाकर? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी ये टूटा हुआ दिल का गुस्सा है। देखते हैं अब वापस दिल जुड़ पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो जो बच्ची है ना जो रियलिटी में बच्ची नहीं है, 147 ईयर उसका उम्र है और हमारे बुढ़े की होने वाली बीवी थी, लेकिन बुढ़ा 100 साल पहले छोड़ के चल गया था। तो बदले के लिए उसने बुढ़े के खाने में पॉइजन मिलाया, बुढ़े को बेहोश किया, और बुढ़े से पूछ रही है कि बता बे कुत्ते 100 साल पहले मुझे छोड़ के क्यों चल गया था? तो हमारा मेक कट्टर होश में आता है और कहता है मैडम जी गुस्सा ना करो, बुढ़ा आपको छोड़ के गया नहीं था, वो वापस आना चाहता था लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहा था। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, मैंने तेरे खाने में भी पॉइजन मिलाया था, फिर तू होश में कैसे आया? तो याद है ना सीनियर ने हमारे मेक कट्टा के खाने में पॉइजन मिला मिला के एकदम पॉइजन से इम्यून बना दिया है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता मेरे पे पॉइजन का कोई असर ही नहीं होता।
तो मैडम जी भी कहती नाइस यार, मानना पड़ेगा, यू आर फकिंग टैलेंटेड। और एक सेकंड, तुमने क्या बोला कि मेरा बुढ़ा वापस आना चाहता था लेकिन वापस नहीं आ पाया, क्यों यार, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? तो ये भी कहता है क्योंकि आप नॉनसेंस और लेवल की हो और हमारा बुढ़ा नॉनसेंस और लेवल पे नहीं है। तो उसने कसम खा ली थी जब तक मैं नॉनसेंस और लेवल पे नहीं जाता मैं वापस मिलने नहीं आऊँगा, इसके लिए वो नहीं आ पा रहे थे। तो ये भी कहती है आई एम सॉरी मेरे बाबू, तुमने मेरे लिए इतना किया और मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के भाग गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय द वे इन्होंने कल्टीवेशन किया और इन्होंने अपने आप को इमोर्टल एशिएशन लेवल पे पहुंचा दिया, लेकिन बीच में लफड़ा हो गया जिसके चक्कर में लेवल डाउन हो गया और वापस गोल्डन कोर लेवल पे चले आए। जिंदगी इनकी एकदम झंड है। ये सुन के वो भी कहती वाट साले, तूने इमोर्टल एशिएशन पे अपना लेवल अप कर लिया था, मेरे से भी हाई स्टेज, तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे से ऊपर जाने की, ये ले बुढ़े। बहुत मारती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मत मारो यार, वो उतने में वापस अपना लेवल अप कर लेता है और कहता मेरी जान, ओ माय गॉड कैसी है रे। वो भी कहती मेरे बाबू अब तो बड़े हैंडसम और यंग हो गए। ये भी कहता नहीं तो क्या, उससे मुझे याद आया मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मेरी एक डिसाइपल है, उसकी बॉडी में एक पॉइजन है, उसको ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो कर दो ना यार। वो भी कहती है डोंट वरी मैं कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ, यानी इनको भी इनका सच्चा प्यार मिल गया है। एक मैं ही हूँ यार जो प्यार मिल के भी सच्चा प्यार मिल नहीं पा रहा। और ये सब कुछ ना 2-3 बंदे यहाँ पे देखते हैं और कहते हो माय गॉड यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खबर पहुंचाना पड़ेगा। हमारे लीडर की ओर आते हैं। लीडर ने पूरी प्लानिंग करके रखी है कि गया तो है लॉन्ड हाउस सेट में मेडिसिन वैली में, लेकिन मेडिसिन वैली से जिंदा लौट के नहीं आ पाएगा और शिवाई को पता भी नहीं चलेगा उसको मैंने यहाँ पे मरवाया है। कितना सॉलिड प्लान है मेरा। अब आते भाई हमारे शिवाई की ओर। हमको क्या लगता था इसकी बॉडी में पॉइजन है, बीमार है, टैम बोल जाएगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइजन का असर कब का ठीक हो चुका था, इतने टाइम से वो बस नाटक की जा रही थी। कहती भी है मजा आ गया भाई सोते सोते। क्या ना 1 महीने पहले शीयू इसके पास आती है वो दवा लेकर, जो दवा हमारे मेकट्टा ने फेंक दिया था। तो शीयू कहती है जैसे तुम्हारे लौंडे ने फेंका मैंने उठा लिया था और उठाने के बाद मैंने एग्जामिन किया तो पता चला यही दवा तुम्हारा एंटीडोट है, लो खा लो। तो वो खा लेती है और खाने के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन मुझे मालूम है मैं ठीक होंगी ना तो कमीना लीडर पगला जाएगा, वो उल्टा सीधा चाल चलेगा। इसके लिए मैं ठीक होने का नाटक नहीं करूंगी, मैं अभी तक बेहोश होने का ही नाटक करूंगी। और 1 महीने से वो बस बीमार होने का नाटक कर रही थी। चलो यार अब बारी आ चुकी है सारी चीज़ें नोटिस करने की, क्या जा रहा है और कैसा जा रहा है। और एक चीज़ मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्यों यार मैं उस लौंडे को इतनी प्रोटेक्शन क्यों करती हूँ। जब उसको देखती हूँ ना मेरे दिल में कुछ कुछ होता है और हमेशा मन करता है उसकी प्रोटेक्शन करने का। उसका और मेरा क्या कनेक्शन है मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि पुराने जन्म की कई सारी बातें ना इसको याद ही नहीं है। जो भी याद है ना वो धुंधली धुंधली बातें यहाँ पे याद है। तभी तो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कुछ कुछ होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है इसको खुद भी आइडिया नहीं है। और एग्जैक्टली हमारा मेन कैरेक्टर प्लस इसका क्या रिश्ता है वो आगे एपिसोड देखते जाओ, 1-2 एपिसोड में पता चल जाएगा। इधर लीडर भी कहता हो कि ठीक है वो लौंडा मेडिसिन सेट में यहाँ पे गया और तुम लोग को मैं भेज रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मरवा देना है, जिंदा लौट के आना यहाँ पे नहीं चाहिए। और हेलो गाइस मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं लीडर हूँ, तुमको मालूम ही होगा। और दूसरी बात मेरा एग्जैक्टली कहानी में रोल किया है। तो आज से कई साल पहले जो मेरा पहला जन्म था उस जन्म में वही जो हमारी सीनियर है ना उसको मैंने देखा और देखती मुझे प्यार हो गया। लेकिन बाद में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके चक्कर में मेरी मौत हो गई। फिर मैं अगले जन्म में आया और अगले जन्म में मैं एक सुपर टैलेंटेड कल्टीवेटर था, लेकिन बीच में कई सारे कल्टीवेटर लोग लड़ रहे थे, मैं बीच में गलती से चल गया और मैं टाइम बोल गया। डोंट वरी मैं तीसरी बार यहाँ पर आया, लेकिन तीसरे बार मैं पृथ्वी नाम के किसी अलग ही दुनिया में था जहाँ पे किसी गाड़ी ने मुझे उड़ा दिया और मैं मर गया। फिर चौथी बार मेरा रिइंकार्नेशन हो गया और मैं दूसरे दुनिया में आया जहाँ पे मैं इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे बना। एक बुढ़ा मुझे मिला, आउटियन मेरा नाम था और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर यहाँ पे बना। लेकिन अचानक से फिर से मेरे पे धोखे से अटैक हुआ और मैं टाइम बोल गया और ऐसा होते 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 बवाल मच गया। अगले जन्म में आया, उस समय द ग्रेटेस्ट वॉर हुआ था, लेकिन उस वॉर के अंदर जितने भी लोग थे सबके सब मर गए। मैं और मेरी तरह 4 बंदे यहाँ पे थे वो बच गए। अगर आपको याद होगा एपिसोड 2 या 3 में बोला गया था कि एक लौता ये नहीं है, टोटल 5 लोग हैं वो मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाना चाहते हैं। तो यही 5 लोग हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाना चाहते थे। रही बात क्यों, क्योंकि वो बैटल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर ने उनकी कह के ले ली थी। बहुत ही बैंड बजाया था, इतना बैंड बजाया था ना कि सालों के दिल में गुस्सा आ चुका है और ये गुस्सा हमारे मेन कैरेक्टर को हर जन्म में मार के निभाते हैं। तो हर साल वो 5 बंदे ना आपस में मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके पता करते हैं कि वो बंदा है किधर और इनकारनेशन लेके कब आया है, और जैसा इनकारनेशन लेकर आएगा ना हम वैसे ही मारेंगे। हाँ तो वैसे ही एक बार किसान बनकर आया था मरवा दिया था, एक बार भिखारी बनकर आया था मरवा यहाँ पे दिया था, एक बार नॉर्मल मुसाफिर बनकर आया था उसको मरवा दिया था। जब जब वो आता जब जब मारते हैं। पिछले 10,000 सालों में 600 से ज़्यादा बार हमने उसको जान से यहाँ पे मार दिया है। क्यों रे शियू,
शिव भी कहती है अरे यार तुमको शर्म नहीं आती यार, थोड़ा तो जीने का मौका दो, इतना क्यों मारते रहते हो यार, थोड़ी शर्म कर लो, नहीं थोड़ी तो शर्म कर लो। वो भी कहता है शर्म वरम की कोई बात यहाँ पे नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, अगली बार भी आएगा तो मार डालेंगे, हमेशा आराम से मार देते थे। इस बार साला इस बार कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तक मार यहाँ पे नहीं पा रहे, यहाँ तक कि बाकी लोग भी मिलकर नहीं पा रहे। वो भी कहती बाकी लोग, बाकी 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 तुम सभी 6 बार इनकारनेशन लेकर आए हो क्या? तो उनमें से एक बंदा भी कहता ना ना मैंने 3 बार ही इनकारनेशन यहाँ पे लिया है। तो वो भी कहती है अच्छा, और ये जो मेरी दोस्त है शिवाई उसका क्या? तो बोला जाता है शिवाई, हाँ उसका मैं बताना यहाँ पे भूल गया, क्या ना उसने भी ज़्यादा नहीं, उसने भी 6 बार इनकारनेशन लिया है, लेकिन ज़्यादा कर उसने अपनी मेमोरी भुला दी है, और जो भी थोड़ी बहुत मेमोरी उसको याद है ना वो सब धुंधला धुंधला यहाँ पे हो चुका है। तो ये भी कहती है अच्छा धुंधला धुंधला हो चुका है, लेकिन उसको अपना बॉयफ्रेंड याद है, मेरा याद नहीं है भाई, मैं भी उसकी दोस्त हुआ करती थी पिछले जन्म में। लीडर भी कहता हाँ शिवाई बेसिकली है ना रीइंकारनेशन के जाल में फंस चुकी है, क्योंकि उसके दिल में हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर जो इमोशन है ना वो इमोशन कभी क्लियर होता ही नहीं है, और जब तक इमोशन यहाँ पे क्लियर नहीं होता वो जिंदगी भर यहीं पे फंसे रह जाएगी। पहले हंसती गाती खेलती रहती थी, लेकिन अब वो मुस्कुराती भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ उसी कमीने के चक्कर में हो रहा है। जब तक उस कमीने को मार के कंप्लीटली खत्म नहीं कर देते, जिससे और इनकारनेशन कभी ना ले, शिवाई कभी ठीक नहीं होने वाली है। इसमें हमारी हेल्प करोगी ना? मैडम जी भी कहती है अरे तुम दोनों बड़े कमीने हो यार, मुझे तुम लोग के साथ कोई लेना देना नहीं करना, मैं माँ कसम खाती हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अरे मैंने 50 बार माँ कसम, 10 बार बाप कसम, 15 बार दादी कसम और 14 बार भगवान कसम तोड़ा है, कसम तोड़ने में मैं नंबर 1 हूँ। तो लीडर भी कहता है तू कसम तोड़ने के बारे में सोच रही है क्या? हाँ तेरे टोटल 10 बॉयफ्रेंड हुआ करते थे ना, मेरे को उनके बारे में पूरी खबर है, सबको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये भी कहती हूँ माय गॉड यार, कुत्ते ने तो वो ज़्यादा ही ब्लैकमेल यहाँ पे कर दिया, मैं तो भी माँ कसम यहाँ पे तोड़ के रहूंगी, क्या कर सकती हूँ? ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुमने कभी हमारे मेन कैरेक्टर का रियल नाम बताया ही नहीं है, तुमने बस वो बंदा वो आदमी बोला है, रियल नेम क्या था? तो वो दोनों डाउट में आ जाते हैं। लीडर भी कहता क्या था, वो भी कहता मुझे क्या मालूम। तो यानी हमको मालूम ही नहीं है, वी डोंट नो उसका रियल नेम क्या था, हमको बस मालूम है कि एक बंदा था। ये भी कहती है भाई कितने कुत्ते आदमी है, 10,000 साल से हम एक आदमी के पीछे पड़े, 600 से ज़्यादा बार उसको अलग अलग जन्म में मारा है, लेकिन साला तो भी नाम याद नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये जन्म में भी मार पाते हैं कि नहीं मार पाते। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो बैठा हुआ है और बैठे बैठे कहता है कि अरे यार मेरे मास्टर और मेडिसिन वैली की लीडर वो दोनों कमरे में चले गए, ये बोलते हुए कि हम दवा तैयार कर रहे हैं। आज दोनों यार 2 घंटे का टाइम गुजर गया, अभी तक कोई आया भी नहीं है, और हमारा मेन कैरेक्टर खाने में पॉइजन है कि नहीं है वो टेस्ट कर रहा था। तो एक लड़की आती है और कहती है अभी ये कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हो पॉइजन टेस्ट करने का, ये बाबा आदम के ज़माने का है, मेरे पास एक नया तरीका है, तुमको चाहिए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नया तरीका, कैसा नया तरीका? वो भी कहती है एडवांस लेवल का सुई इंजेक्शन। अरे यार बड़ा आसान यहाँ पर होता है, खाने में डालो और ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा इसमें पॉइजन है कि नहीं है। बाकी लोगों के लिए 6,999 का है, लेकिन तुम अपने लगते हो, तुमको हम नॉर्मली 5,999 में दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माई गॉड कितने बड़े बड़े, आई मीन नहीं चाहिए, लेकिन एट द एंड वो ले भी लेता है। तो उससे चेक कर रहा था, उतने में कोई और आ जाता है और कहता है अबे तू इसका ही उपयोग करता है पॉइजन यहाँ पे चेक करने के लिए। अरे ये बेकार है, मैं तुमको एक नया तरीका यहाँ पे बताती हूँ, सुपर एडवांस लेवल। नॉर्मली तो 12,999 का है, लेकिन तुमको 10,999 में दे दूंगी, बदले में कुछ और भी दे दूंगी, चाहिए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं चाहिए, लेकिन एट द एंड वो वाला भी बाई कर लेता है। तो वो दोनों से चेक कर रहा था, उतने में कोई और आ जाता है और कहता अच्छा बेटे तू पॉइजन चेक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तेरी मैया के साथ पॉइजन चेक कर रहा हूँ, साले तू भी बेचेगा क्या? 10,000 12,000 नहीं चाहिए मुझे, बाहर में जा। लेकिन क्या वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का गला काट देता है और कहता है कद्दू मेरा मैं कुछ बेचने आया था, मैं तो तेरी जान निकालने आया था मरबे कुत्ते। लेकिन क्या वो हमारा मेन कैरेक्टर तो था ही नहीं, उसने अटैक डॉज कर लिया था। वो पीछे आ जाता है और कहता साले तूने अटैक किया। वो भी कहता व्हाट, तूने मेरे अटैक को डॉज यहाँ पे कर लिया? डोंट वरी, अगला अटैक डॉज नहीं कर पाएगा, तू आज और अभी मेरे हाथों से मर के रहेगा, आ जाओ सारे साथियों। तो सारे के सारे साथी लोग आ जाते हैं और फीमेल एल्डर वहीं पे नहा रही थी। वो लोग भी कहते हैं शर्म नहीं आती लड़कियों के बाथरूम में आते रहते हो। और वो लोग जो मारने आए थे ना, मारने से पहले दम दारू वारू पी कर आते हैं, क्योंकि ये लोग एल्डर्स हैं, मालूम है किसके? मेडिसिन वैली के। अगर हमने अटैक कर दिया ना तो मेडिसिन वैली वाले हमको निकाल देंगे, तो लोग हमको निकाल दे उससे पहले पूरा का पूरा दारू ही पी लो, मज़ा आ जाएगा। चलो अब रोते रोते दारू तो पी लिया, अब काम पे आते हैं। हाँ सुन बे, तेरे लिए हमने अपनी दारू की कुर्बानी दे दी, अपने सेठ की कुर्बानी दे दी, अब तेरी भी कुर्बानी देंगे बे कुत्ते के बच्चे। इतना बोल के अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे अटैक को अच्छे से डॉज करता है, लेकिन एक अटैक डॉज नहीं कर पाता जो उसको लगती है ढंग से
नीचे गिरता है, खून वून यहाँ पे निकल जाता है। कमीना भी कहता चल बे, काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे कर लिया, अब मरने के लिए रेडी हो जा। और ये सब कुछ हमारा मास्टर और उसके फियांसे देख रही थी, तो बोला भी जाता फक यार, ऐसा लगता है उसकी बैंड बज जाएगी, डोंट वरी मैं यूँ बचा कर आया। तो फियांसे रोक देती है और कहती है रुक जा। तो ये भी कहता है कि अरे यार क्यों, मुझे नहीं रुकना, वो मेरा डिसाइपल भाई मुसीबत में मरने वाला है, हटो मुझे बचाने दो। वो भी कहती है अरे यार तुम टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो, शायद तुमको आइडिया नहीं है, तुम्हारी जो डिसाइपल है ना उसने मुझे एक लेटर भेजा है, और लेटर में जो बात लिखी हुई है ना एक बार तुम पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। तो वो भी कहता लेट मी सी ऐसा क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ था कि सुनो, ये जो हमारा लड़का है ना वो कुछ ना कुछ हमसे बातें छुपा रहा है, प्लस अपना पावर भी छुपा रहा है। तो बाई चांस आगे चल के वो कभी मुसीबत में आएगा जिसमें अगर उसकी जान जाने वाली है ना, तो प्लीज़ उसकी जान मत बचाइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो अपने आप को बचा लेगा, उसने अपनी पावर छुपा के रखी है और मैं भी बीमार नहीं हूँ। तो लीडर को लगता सच्ची में लेट मी सी यार ये अपने आप को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे मास्टर और उनकी फियांसे मिल के मेरी सीनियर के लिए दवा बना रहे, और जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। लिटल उस बंदे की जान निकाल लेता है। यानी हमारा मेन कट्टा सच्ची में पावर छुपा रहा था, और रियलिटी में जितना चोमू दिखता है ना उतना चोमू है नहीं। और हमें डिटेल में बोला जाता है कि हेलो गाइस, आपने बहुत सारा चाइनीज मांगा पढ़ा होगा जिसमें मेन कैरेक्टर पृथ्वी पर रहने वाला एक आदमी है जो मर के इमॉर्टल दुनिया में आ जाता है। सोचो मेरे साथ क्या हुआ होगा, एग्जैक्टली मेरे साथ भी सेम टू सेम यहाँ पर हुआ था। बीसी सबके साथ यही होता है, लेकिन जैसे वो दुनिया में आया ना मैं एक नॉर्मल सा किसान बन गया। अब मुझे किसान बन के रहना ही नहीं है, या तो मुझे मेरी दुनिया में पहुंचाओ या तो कल्टीवेशन करवाओ, बीसी कल्टीवेशन करवाओ। और सोचो यार मेरा नसीब कितना बढ़िया था भाई, मेरे पास कल्टीवेशन की सुपर पावर थी, लेकिन वो मैंने छुपा के रखा था। उतने में एक दिन मेरे सीनियर आ गई और बोला कि चल बेटे तुझे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। मैंने भी बोला ओ ये मैं भी कल्टीवेशन करूंगा, लेकिन क्या मुझे कभी ऐसा पावर शो ऑफ करने में, ज़्यादा लड़ने में, मारने काटने में इंटरेस्ट नहीं था। इसके लिए मैंने अपनी पावर यहाँ पे छुपा के रखी थी और काफ़ी नुबड़ा, नल्ला, ठरकी, हरामी, प्ले बॉय बनने की कोशिश यहाँ पे किया। थोड़ी सी ज़िंदगी बेकार हुई, थोड़े से लोले यहाँ पे लग गए, लेकिन एट द एंड ज़िंदगी बढ़िया चालू था जब मेरे सीनियर की बॉडी में पॉइजन आ गया उससे पहले तक। और मैंने ठान लिया है और मुझे उनका पॉइजन यहाँ पे ठीक करना है, उसके लिए मेरे बीच में जो भी आएगा उनको मारूंगा। कमीना भी कहता माय गॉड तेरे अंदर कुछ ज़्यादा पावर है, कैसे आया, ले भी कुत्ते मर। हमारा मेन कट्टा उसके अटैक को अपने हाथों से रोककर तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद बंदे पे अटैक करके बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता सुनो जो भी बीच में आना चाहता आ जाओ, मैं सबको टुकड़े टुकड़े यहाँ पे करूंगा। वो लोग भी कहता नहीं साहब जी मत करो, लेकिन हमारा मेन कट्टा जाता है और जाते उसकी भी जान निकाल लेता है। वो भी कहता ओ माय गॉड मैं इमॉर्टल एसोसिएशन लेवल पर हूँ, लेकिन मैं तो भी मर गया, ऐसे कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट, ऐसा मारता है ना कि बॉडी के साथ आत्मा भी मर जाती है, बाकियों को धमकी देता है सुनो मेरी बात, तुमको भी लड़ना है आ जाओ बेटो लड़ लो। वो लोग भी कहता सॉरी सॉरी गलती हो गई, हमको मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, तो एक काम करो यहाँ से निकलो और दफा हो जाओ, और कोई भी पूछे ना कि एल्डर्स लोग कैसे मरे तुम्हारे, बोल देना आपस में लड़के मर गए। वो लोग भी कहते या साहब जी हम ऐसे ही बोल देंगे, सुनो ना साहब जी नहीं तो हमारा मालिक हमको मार डालेगा, एक छोटा सा नाटक करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक ही नाटक करूंगा ना, बदले में मुझे 2-4 लड़कियाँ चाहिए। और ये सब बुढ़ा भी देख लेता है और कहता है अबे साची में यार हमारा लड़का तो वाकई में काफ़ी टैलेंटेड है, और ये क्या ठरकी वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। लड़की भी कहती है तुम भी ऐसे ही ठरकी हुआ करते थे, तुम्हारा डिसाइपल भी उतने ठरकी है, जैसा मास्टर वैसा डिसाइपल। ये भी कहता है ठरकपन की बातें साइड में रखो, लेकिन पावर तुमने देखा, उसका पावर तो मेरे से भी हाई लेवल का है और हमको कभी पता ही नहीं चला, मुझे लगा मेरा डिसाइपल कितना चोमू है, लेकिन देख रहे हो। वो भी कहती मुझे तो बस यही दिख रहा है कि बड़ा ठरकी आदमी है और आगे चल के बहुत ज़्यादा ठरकी बनेगा। और दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा नाटक करने के लिए रेडी हो गया था, तो वो सारे गुंडे लोग हमारे मेन कट्टे की बॉडी लेकर आते हैं, लीडर को दिखाते हैं और कहते हैं लीडर देखो मर गया। तो वो भी कहता गुड जॉब यार जाके पार्टी मनाओ, ये बल्ले बल्ले भाई वो खुशी के हमारे लीडर नाचने लगता है। लेकिन रियलिटी में हमारा मेन कट्टा मरा नहीं था, वो बस नाटक था। तो नाटक करके वापस आ जाता है अपने लीडर के पास और कहता मास्टर देखो मैं आ गया। वो लोग भी कहते हैं अबे तेरी बॉडी में इतना सारा तलवार काय को घुसा हुआ है, तू मर गया था क्या। वो भी कहता है सब नाटक यहाँ पर क्या ना 2-3 एल्डर्स लोग आए और आते मेरे पे अटैक किया, मुझे जान से मारने वाले थे, लेकिन वो लोग आपस में बैटल करके एक दूसरे की जान निकाल ली और मैं बच गया। वो भी कहता माय गॉड सच्ची में क्या यार, ओहो शिट बहुत ज्यादा बुरा हुआ। फीमेल एल्डर भी कहती किसने ऐसा किया, जिसने भी ऐसा किया मैं उसको मारूंगी। तो ये भी कहता नहीं यार वो लोग आपस में लड़के मतलब मर गए। तो ये दोनों भी कहते अच्छा मर गए, हमको लगा शायद तुमने यहाँ पे मार दिया होगा, लेकिन तुम तो ठहरे नुबड़े, तुम कैसे मारोगे। यानी ये लोग भी बस नाटक ही कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय द वे आप लोग मिलके पॉइजन का एंटीडोट बना रहे थे, बना कि नहीं बना। तो लीडर भी कहता ओ शिट ओ फक यार
लड़की भी कहती हो शक यार। हमारा मेकट्टा भी लोग फक शक, अबे क्या बोले जा रहे हो, एंटीडोट बना कि नहीं बना। वो लोग भी कहते हैं हम सॉरी, वी आर रियली रियली सॉरी। हमारा मेकट्टा भी कहता सालो 2 दिन से तुम कमरे में कर क्या रहे थे टपा टप, 2 दिन में मिलके भी पॉइजन का एंटीडोट बना नहीं पाए, लालत है लालत है लालत है। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं और कहता साले खाली तू ही नाटक कर सकता है, हम भी नाटक कर सकते हैं। हमारा मेकट्टा भी लग नाटक, ऐसा नाटक हम। वो भी कहती पहली बात तुम्हारी जो सीनियर है ना वो बीमार नहीं है, वो ठीक हो चुकी है, वो बस नाटक कर रही थी 1 महीने से। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहते यार ये मुच्छी में यार, और ये क्या मोटा मोटा है। हमारा मेकट्टा भी कहता तुम मेरे गोटे के ऊपर ऐसा थप थप कर रही हो, वही मोटा मोटा महसूस हो रहा है। ये भी कहती है ओ सॉरी यार मेरा हाइट छोटा था, मुझे लगा मैं छाती पे टप टप कर रही हूँ, लेकिन रियलिटी में मैंने गोटे पे ठप ठप कर दिया, अरे बुढ़े जी मेरी इज्जत लूट ली। वो भी कहता अरे तुमने ठप ठप किया, इज्जत कब यहाँ पे लूटा, नाटक मत करो। हमारा मेकट्टा भी कहता तो यार ओवर एक्टिंग करती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।